पूरे टाउन का सबसे कमजोर लड़का, जिसे कोई भी अपने टीम में लेना तक नहीं चाहता। और एक दिन जब वो डंजिन में मरने के कागर पर होता है एक मॉन्स्टर के हाथों, तभी उसे उसी टाउन की सबसे फाइनेस्ट सोर्ड प्रिंसेस आकर बचाती है। और उसी पल हमारे हीरो को उससे प्यार हो जाता है और अपने इसी प्यार को पाने वो ट्रेनिंग शुरू करता है, ताकतवर बनता है और ताकतवर होने भी लगता है। मगर कहते हैं ना, अगर तुम गुलाब को लेने जाओगे तो कांटे तो लगेंगे ही। और इस एनीमे की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो चलो अब कहानी को शुरू करते हैं। गॉड्स बहुत ही ज्यादा बोर हो रहे थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो अब से ह्यूमन वर्ल्ड में ही अपने डिवाइन पावर्स को सील करके रहेंगे। पर वो ह्यूमंस को ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, जिससे कि वो मॉन्स्टर से फाइट कर पाएंगे। और जिस ह्यूमन को जिस गॉड ने ब्लेसिंग दी होगी वो उसी का ही फैमिलिया बन जाएगा। और ये रहा बेल, जो कि हेस्टिया फैमिलिया का एक लौता फैमिलिया है, जिसके पीछे एक बहुत ही बड़ा खतरनाक मॉन्स्टर पड़ा हुआ है। और तभी उसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की एज उसे बचाती है। और एज को ऐसा करते हुए देख बेल का दिल उस पर आ गया था, और इसलिए वो वहां से वापस आते ही गिल्ड के एना से एज के बारे में पूछता है। एना पहले उसे डांटती है अकेले डंजिन जाने के लिए, क्योंकि डंजिन हमेशा ही एक टीम के साथ जानी चाहिए। ऊपर से वो 5th फ्लोर तक चला गया था। वो काफी खुशनसीब है कि वो जिंदा वापस आ पाया है। और अभी बेल के एक्सप्रेशन से एना समझ जाती है कि बेल आइज को लाइक करने लगा है। वैसे आइज लोके फैमिलिया को बिलोंग करती है और वो लेवल 5 की है। और ओरारियो सिटी में उसके सोर्ड स्किल का कोई भी मैच है नहीं। और बेल को ये भी पता चलता है कि एज अभी सिंगल है, पर वो लोके फैमिलिया की है, जिसके क्लोज जाना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। पर एना उसे टिप भी देती है कि लड़कियां उन्हें ही चूज करती जिनके ऊपर वो रिलाई कर सकती हैं। इसके बाद बेल जेम्स को सेल करके वेरियस लेता है, जो कि यहाँ की करेंसी है। ऊपर से बेल के ग्रैंडफादर उसे कहा करते थे कि डंजिन में लड़कियों को पिकअप करना एक बहुत ही जरूरी स्किल होती है, जो कि सभी को आनी चाहिए। और अभी वापस आने पर हेस्टिया उसे ग्रीट करती है, और ऐसा लगता है कि हेस्टिया भी कहीं ना कहीं उसे लाइक करती है। अब दोनों बैठ के डिनर कर रहे होते हैं, और हेस्टिया कह रही होती है कि माइनर गॉड होने की वजह से कोई भी उसके फैमिलिया का हिस्सा बनना नहीं चाहता। पर माइनर गॉड होने से ब्लेसिंग्स में कोई भी फर्क नहीं आता। बेल कहता है कि एक बार वो इस रफ फेज को निकाल ले, जिसके बाद उनके पास भी बहुत सारे फैमिलिया होंगे। और फिर बेल उसे आइज के बारे में बताता है, जो सुनकर हेस्टिया बड़ी जेलस हो रही थी। और वो ये तक कह देती है कि अगर एज लोके फैमिलिया को बिलोंग करती है तो बेल को उसे भूल जाना चाहिए और अपने सामने जो है उस पर ध्यान देना चाहिए। बेल वैसे लेवल 1 का एडवेंचरर है और अभी तक उसके पास कोई भी स्किल नहीं थी, पर अभी चेक करने पर उसके पास एक स्किल आ चुकी है, और वो है रियलीज फ्रेज। और इसमें सेंटीमेंट जितना स्ट्रॉन्ग होगा, इफेक्ट उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। पर यह स्किल उसे एज की वजह से मिली है, जिससे कि हेस्टिया को काफी गुस्सा आ रहा था। और अभी नेक्स्ट डे बेल सुबह सुबह डंजिन के लिए निकलता है, और तभी रास्ते में उसे एक वेट्रेस मिलती है, जो कि उसे कुछ जेम देते हुए कहती है कि उसके कुछ जेम्स गिर गए थे। पर बेल को याद आ रहा होता है कि उसने तो सब कुछ कल ही बेच दिया था। वैसे वो इस पर ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देता। और तभी वेट्रेस उसे ब्रेकफास्ट भी देती है, पर बदले में वो प्रॉमिस भी लेती है कि बेल रात को आज यहीं पे डिनर करेगा। और बेल भी उसे मना कर नहीं पाता। बेल इसके बाद डंजिन में फाइट कर रहा होता है ताकि उसका लेवल जल्दी बढ़ सके। और वो एज को याद करते हुए बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस भी कर रहा था, क्योंकि सेंटीमेंट जितनी स्ट्रॉन्ग होगी इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। और इसे हेस्टिया को फिर से जेलेसी हो रही थी। और अभी प्रॉमिस के मुताबिक बेल डिनर करने वही रेस्टोरेंट आता है, और इस वेट्रेस का नाम है साइर, जो कि उसे यहाँ पे वेलकम करती है। पर आज यहाँ पर उसके कुछ ज्यादा ही पैसे खर्च हो जाते हैं। इतने में लोकी फैमिलिया भी वहाँ पे आती है, जिनमें एज भी थी, और वो यहाँ के रेगुलर है। बेल को लगता है कि अगर वो यहाँ पे आता रहा तो वो एज से भी मिल पाएगा। तभी उनके टीम का एक लड़का कहने लगता है कि एज ने 5th फ्लोर में एक लूजर को सेव किया था, जो कि डर के मारे रो रहा था। उसे बड़ा पैथेटिक और कौन ही हो सकता है। तो एज कहती है कि हर कोई ऐसे ही रिएक्ट करता। तब रियू कहती है कि ये उन्हीं की ही गलती थी कि वो मॉन्स्टर 17th फ्लोर से निकल के यहाँ पे आ गया था। बैठ तब एज से पूछने लगता है कि अगर वो लूजर लड़का और बैठ दोनों ही उसे प्रपोज करते हैं तो आखिर एज किसे चूज करेगी? क्या वो उस पैथेटिक लड़की को चूज करेगी जो कि हमेशा ही रोता रहता है? और बेल अपना इतना ज्यादा इंसल्ट होता हुआ देख वहाँ से भाग जाता है, और उसे जाता हुआ देख एज पूछती है कि क्या ये वही लड़का था? बेल वहीं पर भागकर डंजिन आ गया था पावरफुल मॉन्स्टर से फाइट करने।
ताकि वो जल्दी से जल्दी ताकतवर हो सके और एज के पास पहुंच सके। और अभी नेक्स्ट डे हेस्टिया को काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही थी क्योंकि बेल रात को वापस नहीं आया था। और तभी बेल वापस तो आता है पर उसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। पर वो हेस्टिया से इतना ही कहता है कि मुझे ताकतवर बनना है। और अभी इसके बाद हेस्टिया जब उसके स्किल्स को टेस्ट करती है, उसके रेयर स्किल रियलिस फ्रेज की वजह से उसकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गई है। और जब तक उसके अंदर वो फीलिंग्स रहेंगी, ग्रोथ और भी ज़्यादा फास्ट होगी। और इसे हेस्टिया को बड़ी ही जलन हो रही थी कि आखिर वो एज को कितना ज़्यादा लाइक करता है। पर वो ये भी ठान लेती है कि वो बेल को बेटर होने में हेल्प करेगी। हेस्टिया फिर बेल को उसके फास्ट ग्रोइंग स्टेट्स के बारे में बताती है और ये भी कहती है कि वो उसकी मदद करेगी। लेकिन बेल उसके बाद उसे छोड़ के तो चला नहीं जाएगा ना। तो बेल कहता है कि नहीं, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। हेस्टिया फिर बताती है कि वो 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर जा रही है और तब तक बेल को अकेले ही रहना होगा। इसके बाद बेल रेस्टोरेंट आता है बिल पे करने, जो कि कल वो किए बिना ही यहाँ से भाग गया था। ओनर थोड़ा तो उसे डांटती है पर शायर खुश है कि बेल ठीक है। इवन वो आज के ट्रिप के लिए भी उसे लंच दे देती है और वही थी जिसके रिक्वेस्ट पे ओनर ने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया था। और फिर लेडी बेल को एक एडवाइस भी देती है कि डंजिन से जिंदा वापस जो आता है वही रियल विनर होता है, इसलिए उसे किसी की भी बातों में आकर रिस्क लेने नहीं चाहिए। और अब रात को गॉड्स की एक पार्टी हो रही थी जो कि गणेशा ने रखी है और यह गॉडेस फ्रेया और लोकी और हेस्टिया भी यहीं पर ही आई है। बातों बातों में हेस्टिया एज के बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है तो लोकी कहती है कि अगर किसी ने आंख उठाकर भी उसे देखा तो लोकी उसके टुकड़े टुकड़े कर देगी। लोकी फिर हेस्टिया का मजाक बनाती है कि उसके पास कोई भी अच्छे ड्रेस नहीं है। तो हेस्टिया भी कहती है कि अच्छे ड्रेस होने से क्या होता है, इससे तुम अपने सामने जो हाईवे जा रही है उसको तुम ढक नहीं सकती। और इन्हीं बातों से दोनों झगड़ने लग जाती हैं। और तभी गॉडेस हेफेस्टस वहाँ पे आती है और हेस्टिया कहती है कि वो उन्हीं से ही मिलना चाह रही थी। अब फ्रेया को किसी काम से वहाँ से जाना पड़ता है, जिसके बाद हेस्टिया बताती है कि वो चाहती है कि हेफेस्टस बेल के लिए एक वेपन बना दे। और अभी वहीं पर बेल न्यू हथियार देख रहा था जिन्हें कि वो खरीद नहीं सकता क्योंकि इनके प्राइसेस कुछ ज्यादा ही है। और तभी उसे गॉड मियाक मिलते हैं और उन्हें भी पार्टी का इनविटेशन मिला था पर वो काम की वजह से जा नहीं पाए। पर वो बेल को एज ए गिफ्ट ये 2 लिक्विड से देते हैं। और अभी अगले सीन में हेस्टिया रिक्वेस्ट करते हुए हेफेस्टस के ऑफिस तक आ गई थी कि वो प्लीज बेल के लिए एक वेपन बना दे। पर वो अभी मना कर देती है क्योंकि कस्टम मेड वेपन्स काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और वो ये सब कुछ फ्री में नहीं करने वाली। पर हेस्टिया अभी तक पीछा नहीं छोड़ रही कि जब तक हेफेस्टस मान नहीं जाती। हेस्टिया कहती है कि बेल बेटर होना चाहता है, खुद को बदलना चाहता है और इसके लिए उसे एक पावरफुल वेपन चाहिए। और हेस्टिया ने अभी तक बेल के लिए कुछ भी नहीं किया है, वो बस उसके ऊपर ही जी रही है और इसी वजह से वो बेल के लिए कुछ करना चाहती है। और अभी इन्हीं बातों को सुनते हुए हेफेस्टस मान जाती है। पर वो ये भी कहती है कि पर उसे पैसे देने होंगे, चाहे वो 100 सालों में दे या फिर 1000 सालों में, मगर पैसे तो देने होंगे। और हेफेस्टस ये भी कहती है कि वो खुद ये नाइफ बनाएगी। वैसे हेफेस्टस हेवन की बेस्ट ब्लैकस्मिथ है। और अभी वहीं दूसरी तरफ उसी रेस्टोरेंट की एक दूसरी वेट्रेस शायर का पर्स शायर को वापस कर देने के लिए बेल को कहती है, जो कि भी फेस्टिवल देखने गई है। और अपने पर्स के बिना शायर को वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही होगी। और यह मॉन्स्टर फेलिया एक ह्यूज इवेंट जो कि गणेशा फैमिली अरेंज करती है और वह डंजिन से पकड़े हुए मॉन्स्टर्स के साथ फाइट होती है, ये दिखाने के लिए कि आखिर कौन कितना टफ है। और अभी तक हम देखते हैं कि हेफेस्टस ने नाइफ बना दी थी जिसकी खुशी हेस्टिया के चेहरे पे नजर आ रही है। और वहीं पर लोके उसी फेस्टिवल में किसी एक गॉडेस से बात कर रही थी जिसने कि अपना मुंह ढक रखा है और वो एक लड़के के पीछे पड़ी है जो कि बहुत ही डरपोक है, हमेशा ही रोता रहता है पर बहुत ही प्रिटी है। और तभी आइस की नज़र बेल पे पड़ती है जो कि वहाँ से गुजर रहा था और वो यहाँ पे शायर को ही ढूंढने आया है। पर अभी यहाँ पे इतनी भीड़ देखकर वो बिल्कुल ही अमेज हो गया था कि ये फेस्टिवल कितना बड़ा है। इतने में उसे वहीं पर हेस्टिया भी मिलती है जो कि बड़ी ही खुश लग रही थी उस नाइफ की वजह से। और वो बेल को एक डेट पे ले चलती है और ये भी कहती है कि बेल जिसे भी ढूंढ रहा है वो घूमते हुए उसे ढूंढ भी सकता है। और तब हमें उसे गॉडेस को दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर्स के कैद खाने में आई थी, जहाँ पर गणेशा फैमिलिया ने मॉन्स्टर्स को पकड़ के रखा है। और वो वहाँ पे एक मॉन्स्टर को फ्री कर देती है क्योंकि उसे उस मॉन्स्टर से कुछ काम करवाने हैं। और वो मॉन्स्टर तुरंत ही बाहर चला आता है और आते ही उसकी नज़र बेल और हेस्टिया पे पड़ती है और वो दोनों के पीछे ही लग जाता है।
और वो उन पे हमला कर देता है, जो देखकर दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। मगर जब दोनों पकड़े जाते हैं और हेस्टिया खतरे में होती है, बेल डरते हुए भी मॉन्स्टर पे अटैक करता है। इससे वो पिट गया होता है, लेकिन वो फ्लैशबैंग यूज करके हेस्टिया को लेकर वहाँ से निकल जाता है। मगर उसे ये भी पता था कि मॉन्स्टर उन्हें जल्दी ही पकड़ लेगा, और वो ये भी जानता है कि वो हेस्टिया को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए बेल हेस्टिया को इस गेट से होते हुए एस्केप कर जाने के लिए कहता है, और वो खुद यहाँ पे रुकता है मॉन्स्टर को रोकने के लिए, ताकि हेस्टिया सेफली यहाँ से निकल सके, क्योंकि वो अपने फैमिली को फिर से खोना नहीं चाहता। क्योंकि ऐसा ही एक दिन था जब एक मॉन्स्टर के अटैक में बेल ने अपने ग्रैंडपा को खो दिया था। इवन उनकी बॉडी भी नहीं मिली थी, और अभी बेल एडवेंचरर बनना चाह रहा था, लेकिन कमजोर होने की वजह से कोई भी उसे अपने फैमिली में एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा था। वो दर दर भटक रहा था कि कोई भी उसे एक्सेप्ट कर ले, पर कोई भी नहीं करता। और बहुत दिनों तक ऐसे ही भटकने के बाद उसे हेस्टिया मिली, जिसने कि उसे तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया। और बस इसी रीजन की वजह से बेल किसी भी हाल में हेस्टिया को प्रोटेक्ट करना चाहता है। और अभी तक गनेसा को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि किसी इंट्रूडर ने 9 मॉन्स्टर्स को फ्री कर दिया है, और उन्हें रोकने गनेसा फैमिलियाँ लग गई है। पर ये मॉन्स्टर इतने ज़्यादा हैं कि उन्हें दूसरे गॉड्स और फैमिलियाज की हेल्प लेनी पड़ेगी। दूसरी ओर मॉन्स्टर के अटैक से बेल की इकलौती नाइफ भी टूट जाती है। हेस्टिया वहीं पर नाइफ देने के बारे में सोच रही होती है, मगर ये देने से पहले हेफाइस्टस ने उसे बताया था कि ये नाइफ ही जिंदा है, और जब बेल इसे अपने हाथों में लेगा ये तभी एवोकन होगा, और दोनों एक साथ ही ग्रो करेंगे। जितना बेल स्ट्रॉन्ग होता जाएगा ये नाइफ भी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। और अभी तक ये खबर ओरारियो गिल्ड के एना तक पहुंच चुकी थी, लेकिन वो जैसे पैनिक क्रिएट ना हो इस बात को वो एक सीक्रेट ही रखती है। लेकिन तब एज और लोकी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और पूछते हैं कि क्या बात है। और अभी दूसरी तरफ बेल मॉन्स्टर के हमलों से बस बाल बाल बच रहा था और प्रे कर रहा था कि हेस्टिया सेफ हो। एक बार को उसके दिमाग में आता है कि कहीं एज फिर से उसे बचाने आएगी, पर लगता नहीं है कि ऐसा फिर से होगा, क्योंकि अभी एज सिटी में दूसरे मॉन्स्टर्स को हंट कर रही है। और अभी तक बेल समझ चुका होता है कि उसका अंत आ चुका है, मगर तभी हेस्टिया के वहाँ पर आने से मॉन्स्टर उसे देखकर उस पर हमला कर देता है, और हेस्टिया को बचाने बेल को बीच में कूदना पड़ता है, जिससे कि दोनों ही वहाँ से बच गए थे। लेकिन बेल गुस्सा करा होता है कि हेस्टिया अभी तक यहाँ पे क्या कर रही है, उसे भाग जाना चाहिए था। तो हेस्टिया कहती है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, तुम्हारी तरह मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। मगर बेल को लग रहा होता है कि अब दोनों ही यहाँ पे मरेंगे, लेकिन हेस्टिया कहती है कि ऐसा नहीं होगा। इतने में मॉन्स्टर फिर से उन्हें ढूंढता हुआ चला आता है, जिसकी वजह से बेल को उसे लेकर वहाँ से भागना पड़ता है, और हेस्टिया को ऐसे बड़ा ही मजा आ रहा था। और अभी दोनों ही साइड में आकर छुप जाते हैं, और हेस्टिया कहती है कि वो अभी बेल के स्टेट्स को अपडेट कर देगी, जिसके बाद बेल उस मॉन्स्टर को हरा सकेगा। वो पहले से स्ट्रॉन्ग हुआ है, लेकिन उतना भी नहीं। तब हेस्टिया उसे नाइफ हैंड ओवर करती है, जिसका नाम हेस्टिया नाइफ है, और वो इससे उस मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। दूसरी ओर अभी एज सभी मॉन्स्टर्स को मार चुकी थी, बस सिल्वर बैग को छोड़कर, जो कि बेल और हेस्टिया के पीछे पड़ा है। मॉन्स्टर वहीं पर स्मेल से दोनों को लोकेट कर लेता है, जो कि नाइफ को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। और हेस्टिया देखती है कि बेल की स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है, और इन स्टेट्स के साथ वो मॉन्स्टर्स को हरा भी सकता है। और हेस्टिया बेल को भरोसा दिलाती है कि वो उसे जिताकर रहेगी। और अभी बेल मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ता है। पहले वो उसके हमले को नाइफ से डिफेंड करता है, और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ था कि नाइफ बिल्कुल ही ठीक है। जिसके बाद वो नाइफ से अटैक भी करता है, और हेस्टिया कहती है कि उसे बस भरोसा करना होगा अपने नाइफ पर, क्योंकि ये नाइफ अपने यूज़र के साथ स्ट्रॉन्ग होती है। और इसी ट्रस्ट के साथ बेल आगे बढ़कर अटैक्स करता है, और वो नाइफ से एक स्टेप करके फाइनली मॉन्स्टर को हरा ही देता है। और ये सब देखकर लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान और अमेज एक साथ ही हुए थे। और इन्हीं लोगों के बीच आइस भी थी, जिसने कि सब कुछ देखा था। वहीं पर हेस्टिया अचानक ही बेहोश हो जाती है, और ये सब कुछ वो अजीब से गॉडेस भी देख रही थी। कहती है कि अगली बार खेल और भी ज़्यादा मज़ेदार होगा। एना वहाँ पे सोच रही होती है कि आखिर इन मॉन्स्टर्स के रिलीज के पीछे आखिर कौन हो सकता है। और अभी रेस्टोरेंट में बेल ऊपर बैठा हुआ था, और सैर उसे दिलासा दे रही होती है कि एस्टिया ठीक होगी, उसे कुछ भी नहीं होगा। वैसे उसकी फाइट सैर ने भी देखी थी, और वो उसकी तारीफ करती है, और ये भी कहती है कि वो उसके फाइट को देखकर बिल्कुल ही इम्प्रेस हो गई है। इसके बाद हेस्टिया को होश आता है, तो बेल उसे मिलने के लिए अंदर जाता है, और ये देखकर वो बहुत ही खुश हुआ था कि हेस्टिया बिल्कुल ही ठीक है। और तभी बेल बातों बातों में नाइफ के बारे में पूछता है, तो हेस्टिया कंफर्म करती है कि हाँ, ये हेफाइस्टस ने ही क्रिएट करी है, और ऐसी नाइफ ये इकलौती है। मगर ये तो काफी महंगी होगी ना, बेल पूछता है। तो हेस्टिया कहती है कि उसने सब कुछ सेट कर दिया है, और वह उसके लिए इतना तो कर ही सकती है।
और अभी बेल को बस स्ट्रॉन्ग होने पे फोकस करना चाहिए। और इन बातों से बेल बड़ा ही इमोशनल हो गया था। और अभी अगला सीन शिफ्ट होता है डंजिन में, जहाँ पर एक आदमी एक छोटे लड़के को अपने साथ लेकर आया था बैगेज ले जाने के लिए, और जरूरत पड़ने पर वो ये भी सोचता है कि वो उसे एज ए बैट भी यूज करेगा। और अभी अगले सीन में बेल एना से फ्लोर 7 जाने की बात करता है, जिससे कि एना बहुत ही शॉक्ड होती है कि वो ये क्या कह रहा है। पर जब बेल उसे अपने स्टेट्स दिखाता है कि उसका रैंक ई तक आ चुका है, तो एना उसे जाने से मना नहीं कर पाती। पर वो बेल से पूछती है कि क्या वो कल फ्री है, और दोनों शॉपिंग पे चलते हैं। और इस ड्रेस में एना बहुत ही अच्छी लग रही थी। और अब एना बेल के साथ हेफेस्टस फैमिली शॉप पे आती है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था। पर बेल कह रहा होता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है, पर एना उसे फिर भी लेकर आती है। और बेल देखता है कि यहाँ पर तो सब कुछ मिलियंस में है, और हिस्ट्रिया भी उसे यहाँ पर ही मिलती है, जो कि यहाँ पे पार्ट टाइम कर रही है। और वो एना को वॉर्न कर देती है कि जैसे वो बेल को फंसाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करे। इसके बाद दोनों दूसरे फ्लोर आते हैं, जहाँ हेफेस्टस फैमिली के न्यू मेंबर्स अपने वेपन सेल करते हैं, और इसी वजह से ये वेपन्स काफी ज्यादा सस्ते भी होते हैं। और इसलिए बेल सभी चीजें चेकआउट करने लगता है, और उसे ये आर्मर दिखती है जो कि 9900 की है। और अभी उसके पास टोटल उतने ही पैसे बचे हुए हैं, लेकिन बेल फिर भी इसे लेने का चूज करता है। एना तब उसे एक सपोर्टर हायर करने की बात करती है, जिससे कि उसका काम आसान हो जाएगा। इसके बाद एना उसे एक हैंड गार्ड गिफ्ट करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि बेल को कुछ हो जाए, क्योंकि उसने बहुत से एडवेंचरर्स को अपने सामने मरता हुआ देखा है। और अभी वापस आते हुए वो एक लड़की से टकराता है, और उसके पीछे वही आदमी था जो कि हम लोगों को डंजिन में दिखा था। और क्योंकि वो इस लड़की पे हमला कर रहा था, तो बेल उसे बचाता है। और देवी रेस्टोरेंट के वेट्रेस रियू भी वहाँ पे आती है, जिसके धमकाने पे वो आदमी डर कर वहाँ से भाग जाता है। और अभी तक वो छोटी लड़की भी वहाँ से जा चुकी थी। और अभी नेक्स्ट डे बेल तैयार होकर डंजिन के लिए निकलता है, और डंजिन के बाहर उसे वही लड़की मिलती है जो कि एक सपोर्टर है, और कल के हेल्प को रीपे करने आई है। और बेल देखता है कि वो तो एक थिएंट्रोप है, और नाम है लिली रुका। और क्योंकि लिली को पैसों की दिक्कत थी, और बेल एक सपोर्टर के बारे में सोच रहा था, तो बेल उसे आज के लिए हायर करता है। और अभी दोनों मिलकर डंजिन एक्सप्लोर करने जाते हैं, जहाँ बेल अपने नाइफ से बड़े इजीली मॉन्स्टर्स को डाउन कर रहा था, और उनमें से क्रिस्टल्स मिल रही थी जो कि वो गिल्ड में सेल करेंगे। बातों बातों में लिल बताती है कि वो सोमा फैमिलिया को बिलोंग करती है, और अभी उसकी नज़र बेल के नाइफ पर भी पड़ गई थी। बेल इसके बाद गिल्ड आता है क्रिस्टल्स को सेल करने, और पता चलता है कि सोमा फैमिली एक्सप्लोरिंग करती है, और वो अल्कोहल भी सेल करते हैं। पर वो सभी लोग हमेशा ही डेस्परेट रहते हैं, जैसे कि उनकी लाइफ हमेशा ही खतरे में हो। पर अभी इस एक्सप्लोरिंग से बेल को काफ़ी फायदा हुआ था। पर तभी एना के कहने पर बेल नोटिस करता है कि उसका नाइफ कहीं पे गिर गया है, लेकिन वो गिरा नहीं था, उसे लिली ने चुरा ली थी। और वह भी उसे बेचने एक शॉप पे आई है, लेकिन उसे इस नाइफ के बस 30 फेलियर्स ही मिल रहे थे, और वो इसी वजह से इस नाइफ को सेल नहीं करती। लिली समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इस नाइफ को क्या हो गया, क्योंकि इस नाइफ से बेल मॉन्स्टर्स को बहुत ही इजीली मार रहा था। तो आखिर ये नाइफ इतनी ज्यादा खराब कैसे हो गई, क्योंकि उसे क्या पता कि ये नाइफ सिर्फ बेल के हाथों पे ही काम करती है। इतने में सामने से रियू और सायर आ रहे थे, और रियू नाइफ को देख लेती है, और उसे शक होता है कि यह बेल का हो सकता है, और वो लिली को ये नाइफ दिखाने के लिए कहती है, जिससे कि लिली बहुत ही ज्यादा डर जाती है और नाइफ को वहीं पे छोड़ के भागने लगती है। और वो भागते हुए चलकर बेल से टकराती है, और बेल पूछती है कि क्या उन्हें कोई ब्लैक नाइफ मिली है, तो रियू उसे नाइफ वापस कर देती है, जिससे कि बेल बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। लेकिन रियू और सायर लिली की बात नहीं बताते कि उसने ही चोरी करी थी, पर वो उसे वॉर्न करते हैं कि जैसे आगे से वो ऐसा कुछ करने की हिम्मत ना करे। पर अभी बेल लिली को कल के लिए भी हायर करता है, ये जाने बिना कि लिली ने ही उसके नाइफ को चोरी करी थी। और अभी नेक्स्ट डे बेल नाइफ को अपने हैंड गार्ड में रखता है, ताकि फिर से वो खो ना जाए। और आज लिली कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट के बदले लूट स्प्लिटिंग को चूज करती है, कि उन्हें जो भी कुछ लूट मिलेगा वो आधा आधा होगा, और अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। पर आज का उसका यह फैसला बिल्कुल प्रॉफिटिंग साबित होता है, क्योंकि उन्हें 26,000 की लूट मिली है, जो कि उनके लिए बहुत ही ज्यादा है। और जैसे कि बात हुई थी, बेल लूट को हाफ हाफ कर लेता है, जिससे कि लिली बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होती है, क्योंकि कोई भी एडवेंचरर इतने इजीली अपने लूट को नहीं देता। और अभी वहीं पर गिल्ड में सोमा फैमिलिया का एक एडवेंचरर 12,000 मिलने के बाद भी खुश नहीं था, कह रहा था कि उसे और भी ज्यादा मिलने चाहिए थे। और अभी डंजिन में एज और रेवरिया डीपर फ्लोर्स में हंट करने गए हुए थे, और ये रही फ्रेया, जिसको कि बेल में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, और वो बेल के अंदर छुपी हुई ताकत को देखना चाहती है।
और अभी रात को हेस्टिया बहुत ही ज्यादा जेलस हो रही थी ये देख कर कि कैसे बेल दूसरे लड़कियों से क्लोज हो रहा है और ऐसे तो बेल उसे दूर चला जाएगा। और अभी नेक्स्ट डे हेस्टिया अभी भी बेल से नाराज थी। बेल तब कहता है कि रिसेंट डंजन एक्सप्लोरिंग से उसे काफी फायदा हुआ है और इसी खुशी में वो हेस्टिया के साथ बाहर डिनर पे जाने का सोच रहा है। और हेस्टिया तो इससे इतना ज्यादा खुश हो जाती है कि वो आज शाम को ही चलने की बात करती है और इसकी तैयारी करने हेस्टिया पहले डिवाइन बाथ लेने आती है, जहाँ पे डिमीटर उससे पूछती है कि क्या बात है, आज वो पहली बार डिवाइन बाथ ले रही है। तो हेस्टिया उसे बेल के साथ डेट की बात बता देती है, जिससे कि सभी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हुए थे कि हेस्टिया को भी कोई मिल गया है जो कि हेवन में सबसे कम पॉपुलर थी। और अभी शाम को 6 बजे हेस्टिया बिल्कुल तैयार होकर वक्त पे आ जाती है और बेल भी तैयार होकर वहाँ पे आ गया था। पर तभी बेल को देखने दूसरे गॉडेसेस भी वहाँ पे आ जाती है, ये देखने की आखिर ये लड़का कौन है जिसने हेस्टिया को चुना है। और उन्हें बेल बड़ा ही क्यूट लगता है, मगर हेस्टिया को इतनी जेलसी हो रही होती है कि वो बेल को लेकर उनसे दूर भागने लगती है और ऐसे भागते हुए रात हो जाती है क्योंकि वो तो उनका पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे। और फाइनली उन लोगों को उनसे छुटकारा मिल ही जाता है। ऑल्दो उनका आज का प्लान पूरा खराब हो गया था, लेकिन बेल को काफी मजा आया था। कहता है कि वो किसी और दिन डिनर पे चलेंगे। वहीं लिली को मिले हुए सारे पैसे उसे कुछ एडवेंचर्स को देने पड़ते हैं जिन लोगों ने उसे सोमा फैमिलिया में एक्सेप्ट करवाया था और बदले में लिली को उन्हें पैसे देने हैं और इसी वजह से लिली इतना सब कुछ कर रही है। और अभी नेक्स्ट डे गिल्ड में एक और सोमा फैमिलिया का एडवेंचर मिला था जो कि फंड्स को लेकर फिर से बहस कर रहा था कि उसे और ज्यादा पैसे चाहिए। एना सोच रही होती है कि उनके पास एल्कोहल से काफी ज्यादा पैसे आते हैं, मगर फिर भी पैसों के लिए इतना ज्यादा डेस्परेट होना। और अभी दूसरे सीन में बेल डंजन में फाइट कर रहा था और एक क्रिटिकल सिचुएशन में फंस गया था और उसे बचाने के लिए लिली अपने मैजिक ब्लेड का यूज करती है, जिसके बाद बेल बाकी सभी लोगों को संभाल लेता है। और फिर बेल लिली को इस हेल्प के लिए शुक्रिया भी कहता है। लिली तब कहती है कि कल उसे छुट्टी चाहिए क्योंकि उसे अपने फैमिलिया की असेंबली अटेंड करनी है और क्योंकि उसे हायर किया गया है तो कल के छुट्टी के लिए उसे जो भी कुछ पेनल्टी देनी होगी वो देने को तैयार है। मगर बेल कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, वो फ्रीली जा सकती है। और अभी नेक्स्ट डे बेल लंच बॉक्स वापस करने आया था और क्योंकि आज वो कहीं पर भी जा नहीं रहा और कुछ करने को भी नहीं था तो शायर उसे ये मैजिक बुक देती है जो कि कोई यहाँ पर भूल गया था और बेल इसे पढ़ने के बाद उसे रिटर्न कर दे और ऐसे उसका टाइम भी पास हो जाएगा। और बेल भी इसे घर लाकर पढ़ना शुरू करता है। वो पढ़ता है कि टिपिकली मैजिक किसी तरह के एक रियलाइजेशन के बाद ही एवकन होती है और वो कुछ भी हो सकता है, लव, हेट, एक्सेप्ट, एडोर्स, ग्रीव्स, कुछ भी फीलिंग हो सकती है और इसी से ही मैजिक ट्रिगर होती है। और बेल इसी के बारे में सोचने लग जाता है कि आखिर उसे मैजिक क्यों चाहिए, कौन सी मैजिक चाहिए, वो कहाँ तक पहुँचना चाहता है। और बेल कहता है कि वो एक आग की तरह बनना चाहता है, सबसे तेज होना चाहता है, आइस तक पहुँचना चाहता है और अगर पॉसिबल हुआ तो वो एक हीरो बनना चाहता है, जैसे कि उसने कहानियों में पढ़ा था। और ये सब कुछ चाइल्डिश लग सकता है, लेकिन यही बेल का सपना है। और ये सब कुछ पढ़ते हुए वो सो भी गया था और हेस्टिया वापस आकर उसे उठाती है और रोज की तरह हेस्टिया उसके स्टेट्स को अपडेट कर रही होती है। और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होती है कि बेल के अंदर अचानक से मैजिक एबिलिटी आ गई है। हेस्टिया नोटिस करती है कि इसमें कोई भी इनकांटेशन नहीं लिखी है, जबकि मैजिक के नीचे उसकी इनकांटेशन लिखी होती है जिससे कि उस मैजिक को यूज किया जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि बेल को किसी भी इनकांटेशन की जरूरत ना हो और बेल इसे कल डंजन में टेस्ट कर सकता है। पर बेल के अंदर इतनी ज्यादा चुल मची हुई थी कि वो हेस्टिया के सोने के बाद रात को ही मैजिक टेस्ट करने डंजन पहुंच जाता है और वो जब भी बिना इनकांटेशन के फायरबोल्ट मैजिक को यूज कर पाता है वो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो मैजिक यूज करता ही रहता है। और ये करते हुए कुछ डीपर फ्लोर में आ गया था और काफी थक गया था, जिसकी वजह से वो बेहोश भी हो जाता है। और तभी एज और रेवरिया वापस आते हैं जो कि डंजन से वापस जा रहे थे और एज उसे देखकर पहचान जाती है कि ये तो वही लड़का है जिसको कि उसने सेव किया था, वैसे गलती उन्हीं लोगों की थी और इसलिए रेवरिया चाहती है कि वो भी उसके लिए कुछ करे। और अब थोड़ी देर के बाद जब बेल को होश आता है वो देखता है कि वो तो आइस के गोदी में सोया हुआ है और उसके सर पे वो हाथ भी घुमा रही है और इसे बेल इतना ज्यादा नर्वस हो जाता है कि वहाँ से भाग आता है, पर बाद में रो रहा होता है कि उसने एक और मौका गवा दिया। और तब हेस्टिया उसे शांत करने आती है और देखती है कि ये तो ग्रीमोर मैजिक बुक है
जिससे तुम जो चाहो उस मैजिक को यूज कर सकते हो। और इसे एक बार पढ़ने के बाद ये ब्लैंक हो जाती है, और क्योंकि बेल इसे एक बार पढ़ चुका था तो ये पूरा का पूरा ब्लैंक हो गया है। बेल अभी सोच रहा होता है कि उसे माफी मांगनी होगी और इसके लिए पैसे देने होंगे, जो कि वो देने भी जा रहा था। पर उसे क्या पता कि ये मैजिक बुक हेफेस्टस के वेपन से भी ज्यादा महंगा होता है। हेस्टिया कहती है कि वो झूठ बोल देंगे कि ये बुक पहले से ही ऐसी थी और बेल ने कुछ भी नहीं पढ़ा है। पर बेल ऐसा नहीं चाह रहा था कि वो उन्हें झूठ कहे, इसलिए वो खुद चलकर उन लोगों से माफी मांगता है। पर लेडी गुस्सा नहीं करती, क्योंकि जिसने ये बुक यहाँ पे छोड़ी थी सबसे बड़ी गलती उसकी है। एना को वहीं पर रेवेरिया और लोकी मिलते हैं, जो कि कुछ सप्लाईज लेने आए थे। मगर लोकी तो सोमा फैमिलिया के अल्कोहल के पीछे पड़ी थी कि उसे ये चाहिए, पर रेवेरिया खरीदने से मना कर देती है। तब एना लोकी को ये गिफ्ट करती है, मगर बदले में लोकी को सोमा फैमिलिया के बारे में उसे सब कुछ बताना होगा। तो लोकी कहती है कि सोमा फैमिलिया सोमा की नहीं बल्कि अल्कोहल को वर्शिप करती है। और अभी नेक्स्ट डे बेल डंजन पहुंच चुका होता है और देखता है कि लिली को एक आदमी परेशान कर रहा था। तभी वहीं पर दूसरा एडवेंचरर भी आ जाता है, जो कहता है कि उन्हें मिलकर लिली को ट्रिक करना चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि लिली बहुत पैसे सेव कर रही है और वह उसे चुरा लेंगे। पर बेल ऑब्वियसली ऐसा करने से मना कर देता है। और अभी तक लिली भी वापस आ चुकी होती है और वह कंसर्न लग रही होती है कि वो आदमी यहाँ पे क्या कर रहा था और उसके साथ पीछे वो आदमी कौन था वो इसके बारे में भी कुछ नहीं बताती। पर वो मनी मन कह रही होती है कि अभी वक्त आ चुका है अलग होने का। और अब एक फ्लैश कट आता है, जब अपने मॉम और डैड के डेथ के बाद लिली बिल्कुल ही अकेली हो गई थी और सर्वाइव करने के लिए उसे बहुत सारे दूसरे काम करने पड़ रहे थे, जिसमें को उसे काफी ज्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ रहा था। और जब पैसे देने की बारी आती थी उसे पीट दिया जाता था, उसे बुली किया जाता था, मगर पैसे वो दिए नहीं जाते थे। और इस सब से लिली इतना ज्यादा परेशान हो गई होती है कि वह वहां से भाग भी आती है और उसे एक फ्लावर शॉप पे जॉब भी मिल जाती है, जहाँ पर एक कपल ने उसे रख लिया था। पर उन लोगों ने लिली को यहाँ पे भी ढूंढ लिया और उनके दुकान को भी तोड़ दिया, जिसकी वजह से लिली को वापस आना पड़ा ताकि किसी और को ये सब कुछ फेस करना ना पड़े। और तब से वो एडवेंचर से बहुत ही ज्यादा नफरत करती है। और अभी दूसरे सीन में एना लोकी से सोमा फैमिलिया के बारे में जानने आई थी। लोकी बताती है कि जो भी अल्कोहल सोमा फैमिलिया सेल करती है उनके हिसाब से वो एक फेलियर है, और जो अल्कोहल उनके हिसाब से परफेक्ट होती है वो उसे सेल नहीं करते, और उसके एक शॉट लेने से भी तुम खड़े होने के लायक नहीं रहोगे, और इसी वजह से ही उसे सेल किया नहीं जाता। और जो भी फैमिलिया का हिस्सा बनता है वो उसे अल्कोहल को टेस्ट कर सकता है, जिसके लिए उन्हें कुछ रिक्वायर्ड पैसे देने पड़ते हैं जो कि अल्कोहल बनाने में लगती है, जिसके बाद उन्हें उसे परफेक्ट अल्कोहल की एक सिप मिल जाती है, जिसके बाद उन लोगों की लालसा और ज्यादा बढ़ जाती है और वह फिर से एक और सिप पाने के लिए और भी ज्यादा पैसे कमाने के लिए लग जाते हैं। और वो तो इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी धोखा दे सकते हैं, किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, इवन अपने दोस्तों को भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं। और फिर लोकी के वहाँ से जाने के बाद रेवेरिया कहती है कि लोकी दिखती तो है कि वो बहुत ही केयरलेस है, मगर फाइट के दौरान वो काफी ज्यादा हेल्प करती है और सभी लोग उस पर अपने से भी ज्यादा भरोसा करते हैं। और अभी दूसरी ओर बेल लिली के बारे में सब कुछ हेस्टिया को बताता है। कहता है कि उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं, इसलिए क्या वो उसे अपने पास कुछ समय तक रख सकते हैं। मगर हेस्टिया कहती है कि बेल ने जो भी कुछ कहा उसे लिली पे शक हो रहा है। क्या तब उसके नाइफ सच में खो गई थी या इसके पीछे भी लिली थी, और उन एडवेंचरर के साथ उसका क्या लेना देना है, इसके बारे में भी वो कुछ नहीं बता रही, और वो कुछ ऐसी बात है जो छुपा रही है, इसलिए उसे दूर रहना ही बेहतर होगा। पर लगता नहीं है कि बेल हेस्टिया की बात सुनेगा। और अभी नेक्स्ट डे लिली कहती है कि आज उन्हें फ्लोर 10 तक जाना चाहिए, जबकि बेल को फ्लोर 7 में ही लिली की हेल्प लेनी पड़ी थी। लेकिन लिली इंसिस्ट करती है कि बेल सब कुछ संभाल लेगा, और अभी तो उसके पास मैजिक भी आ गई है। वहीं पर एना सोच रही होती है कि उसे जल्द से जल्द हेस्टिया से लिली के बारे में बात करनी होगी। और यहाँ पर भी लिली के साथ बेल फ्लोर 10 पे आ गया था। सोच रहा था कि उसे कभी ना कभी तो यहाँ पे आना ही था, तो आज ही सही। और लिली उसे लॉन्ग रेंज के लिए एक स्वॉर्ड देती है, पर क्योंकि उसे रखने की सही जगह नहीं थी तो बेल उसे अपने हैंड गार्ड पे रखता है और अपने नाइफ को अपने पॉकेट में रख लेता है। और वहीं पर एना को एज मिली थी जिससे वो बात कर रही थी, और वो ये भी कहती है कि बेल को बचाने के लिए बेल उसके प्रति बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल है, जबकि एज को लग रहा था कि बेल उसे डरता है क्योंकि वो हमेशा ही उसे डर कर भाग जाता है। तभी कुछ एडवेंचरर्स कुछ प्लान करते हुए साइड से एंटर करते हैं, जो देखकर एना एज से कहती है कि उसे कुछ हेल्प चाहिए। और अभी फ्लोर 10 में कोहरा बहुत ही ज्यादा था और दोनों ध्यान से आगे बढ़ रहे थे, और तभी उनका सामना फ्लोर 10 के बड़े और पावरफुल और के साथ होता है। और क्योंकि बेल स्ट्रॉन्ग होना चाहता है वो स्वॉर्ड के साथ ही उसे फेस करता है। और अभी यहाँ पे एना हेस्टिया से लिली के बारे में बात करने आई थी कि वो काफी खतरनाक है
और अभी बेल यहाँ पे अपने एजिलिटी और स्किल से ऑर्क को खत्म कर देता है। पर तभी दूसरा ऑर्क भी वहाँ पे आ जाता है जिसको कि वो मैजिक से खत्म करता है। लेकिन तभी लिली एक ऐसे चीज को उसके सामने ड्रॉप करती है जिससे कि मॉन्स्टर्स उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और देखते ही देखते बहुत सारे ऑर्क्स वहाँ पे आ गए थे जिनके बीच बेल बिल्कुल ही फंस गया था और वो उनके सामने कुछ कर भी नहीं पा रहा था। और तभी लिली उसके नाइफ को लेकर वहाँ से निकल जाती है। बेल कुछ भी समझ नहीं पाता है कि ये सब कुछ क्या हो गया और लिली ने ऐसा क्यों किया। और अभी बाहर आते ही पता चलता है कि लिली कोई थियांट्रोप नहीं है और वो इस नाइफ को बेचकर अपना कोटा पूरा करना चाहती है, जिसके बाद उसे फ्रीडम मिल जाएगी। लेकिन अब आगे ही उसे वही आदमी मिलता है जो कि उसका इंतजार कर रहा था और वो लिली को बहुत ही बुरी तरह पीटता है और कहता है कि उसे पता था कि लिली बेल को धोखा दे देगी और वो बस उसे का इंतजार कर रहा था कि वो कभी ना कभी तो यहाँ से गुजरेगी। और वो तो यहाँ पर अपने गैंग के साथ आया था और इन्हीं लोगों को अंदर आते हुए ऐना ने देखा था। लेकिन अभी बाकी 3 लोग किलिंग एंड्स को लेकर वहाँ पे आ जाते हैं जो मरते समय ऐसे सिग्नल को रिलीज करते हैं जिससे कि बाकी एंड्स उनकी हेल्प करने उन्हीं की तरफ आते हैं। और इसी वजह से देखते ही देखते बहुत सारे एंड्स यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे थे। और क्योंकि वो आदमी ना ही तीनों से फाइट करके जीत सकता है और ना ही एंड से, तो वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। पर तभी उसे एंड्स का सामना करना पड़ता है और वो मारा जाता है। और अभी दूसरा आदमी लिली से उसके बैंक के लॉकर की चाबी ले लेता है जिसमें कि लिली ने बहुत सारे जेम्स छुपा के रखे थे और वो लिली से ये चाबी ले लेता है ये कहकर कि वो उसे एंड से प्रोटेक्ट करेंगे। पर वो तो उसे ही एज ए बैट यूज करके तीनों वहाँ से भाग जाते हैं और लिली समझ आती है कि उसकी मौत पक्की है। और जैसे बेल जैसे अच्छे इंसान को धोखा देने पे ऐसा ही कुछ होता है। उसे भी खुद पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कमजोर होने के लिए, इतना हेल्पलेस होने के लिए। मगर वो ये भी सोचती है कि फाइनली अभी सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये स्ट्रगल उसे और सहना नहीं पड़ेगा। लेकिन वो मन ही मन सोच रही होती है कि उसे जीना है। और तभी बेल मैजिक अटैक करके उसे सेव करता है और लगातार कुछ मैजिक अटैक्स करने के बाद वो सभी एंड्स को खत्म कर देता है। और वहीं पर हेस्टिया कहती है कि अभी कहने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि बेल ठान चुका है कि वो अपने सपोर्टर का हाथ नहीं छोड़ेगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, क्योंकि उसे लिली के अंदर अपना पास्ट सेल्फ नजर आता है, एक कमजोर सा लड़का जिसे कोई भी नहीं चाहता। बेल बताता है कि फ्लोर 10 में किसी और एडवेंचरर के हेल्प की वजह से वो यहाँ तक पहुँच पाया, लेकिन कोहरे की वजह से वो ये देख नहीं पाया कि आखिर वो कौन था। लिली अब कहती है कि बेल ने उसे सेव क्यों किया, उसने तो उसे धोखा दिया है, उसके नाइफ चुराई है और हर बार स्प्लिटिंग के वक्त वो चुपके से ज्यादा जेम्स ले लेती है। यानी कि वो स्प्लिटिंग 50-50 पे नहीं होता था, वो 70-30 पे होता था। और उसने और भी बहुत कुछ घटिया काम किए हैं बेल को धोखा देने के लिए। बेल जब भी उसे कुछ भी चीज लाने के लिए कहता था लिली उसका डबल पैसे लेती थी। क्या बेल इतना ज्यादा डम है कि उसे सब कुछ समझ नहीं आता? तो बेल कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि ये तुम हो और मुझे तुम्हें बचाने के लिए कोई भी रीजन नहीं चाहिए। और वो ये भी कहता है कि वो हर बार उसे सेव करेगा, जिससे कि लिली इतनी ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि वो रोते हुए उसे सॉरी सॉरी कहने लगती है। और अभी इसके बाद डंजन के बाहर उसे ऐना मिलती है जिसको कि उसकी फिक्र हो रही थी और वो खुश है कि बेल बिल्कुल ही ठीक है। वैसे उसका हैंड गार्ड वहीं पर ही छूट गया है। और अभी नेक्स्ट डे लिली डंजन के बाहर ही बैठी हुई थी इस आस में कि कोई उसे एज ए सपोर्टर चूज कर ले, क्योंकि उसे ये तो पता था कि कल जो भी कुछ हुआ इसके बाद बेल उसे कभी चूज नहीं करेगा। मगर तभी बेल वहाँ पे आता है और उसे ही चूज करता है कि वो एक साथ ही एक्सप्लोरिंग करने जाएंगे। और वैसे फ्लोर 10 में वो आइस थी जो कि अपोलोजाइज करने आई थी, पर उसे पहले ही बेल वहाँ से जा चुका था। और अभी अगले दिन में फ्रेया बेल के बारे में ही बात कर रही थी कि वो पहले से बहुत बेहतर हुआ है, मगर उसकी हेजिटेशन ही उसे रोक रही है और इस चीज को कैसे ओवरकम करना है, और ये ड्यूटी वो ओटल को देती है। वहीं दूसरी ओर बेल लिली के साथ था और लिली सेप शिफ्टिंग मैजिक का यूज कर सकती है जिनको कि वो इन ईयर्स और टेल के लिए यूज करती है। और इसी से ही कोई भी लिली को पहचान नहीं पाएगा और उन्हें लगेगा कि लिली की डेथ डंजिन में ही हो गई है। और ये सब कुछ इसलिए क्योंकि बेल लिली को हेस्टिया के पास लेकर आया है ताकि हेस्टिया उसे एक्सेप्ट कर ले। बेल दोनों को इंट्रोड्यूस करके चाय बनाने जाता है और फिर हेस्टिया पूछती है कि क्या लिली प्रॉमिस कर सकती है कि वो फिर से बेल को ट्रिक नहीं करेगी। तो लिली प्रॉमिस करती है, कहती है कि वो कभी उसे धोखा नहीं दे सकती, इवन वो बेल के लिए अपनी जान भी देने को तैयार है। पर हेस्टिया उसे क्लियर कर देती है कि वो उसे हेट करती है क्योंकि उसने बहुत ही बुरी तरह बेल को ट्रिक किया था। पर बेल बहुत ही अच्छा है, उसने जरूर उसे कुछ भी नहीं कहा होगा, मगर तुम्हें जरूर अंदर से गिल्टी फील हो रहा होगा। पर चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हें जज करूंगी और तुम्हारे पास अभी इस गिल्ड को सुधारने का एक मौका है। तुम्हें बेल का ध्यान रखना होगा
वरना कोई भी फिर से आकर उसे बेवकूफ़ बना के चला जाएगा और यही तुम्हारा टास्क होगा कि उसे बचा के रखना। और अगर लिली ये सारे काम अच्छे से कर पाती है तो हेस्टिया उसके ऊपर भरोसा कर पाएगी और फिर वो लिली को अपने फैमिलिया में एक्सेप्ट करती है, पर उसे ये भी कहती है कि उसे कभी भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी। और ये लिमिट क्या है? हेस्टिया बेल को कस के पकड़ के दिखा देती है कि कोई भी बेल को उसे छीन नहीं सकता। पर लिली कहाँ हार मानने वाली थी, वो भी बेल को कस के पकड़ लेती है और कहती है कि वो बेल के लिए कुछ भी कर सकती है, इवन अपनी जान भी दे सकती है। और मनी मन कह रही होती है कि वो तो बेल के लिए किसी गॉड से भी फाइट करने को तैयार है। पर अभी इन सब से बेल इतना ज्यादा शर्मा जाता है कि वहाँ से निकल आता है और वो गिल्ड आया था एना से मिलने। वहाँ पर एज भी आई हुई थी, जिसे देखकर बेल वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर एज और एना उसे जाने नहीं देती। बेल तो बड़ा ही डरा हुआ होता है कि पता नहीं अभी क्या होगा। तभी एज उसे उसका हैंड गार्ड वापस करती है जो कि डंजन में उससे गिर गया था, क्योंकि वही थी जिसने कि आकर उसकी हेल्प करी थी। एज उसके बाद उस दिन मिनोटर अटैक के लिए माफी भी मांगती है, क्योंकि उनके गलती की वजह से मिनोटर वहां से निकल के आ गया था। पर बेल तो उसे उल्टा शुक्रिया कहता है उसके जान बचाने के लिए और माफी भी मांगता है कि वो अभी तक बस भाग रहा था। एज कहती है कि वो काफी इम्प्रेस हुई है कि बेल कितनी जल्दी फ्लोर 10 तक पहुंच चुका है। पर बेल कहता है कि वो एक बिगिनर है और वो फाइट बिल्कुल वैसे ही करता है क्योंकि उसे सिखाने वाला कोई नहीं, और इसलिए एज उसे ट्रेन करने का डिसाइड करती है। और अभी नेक्स्ट डे बिल्कुल सुबह सुबह एज बेल को ट्रेन करने आ गई थी और बेल के पास नाइफ है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि नाइफ से आकर कैसे फाइट सिखाएगी। पर वो किक जरूर मारती है और बेल कुछ भी कर नहीं पाता। और फिर एज अपने सीट से अपने स्वॉर्ड को निकाल के अलग कर देती है और वो इसे सीट से ही उसके साथ ट्रेनिंग करना शुरू करती है। कहती है कि बेल को फाइट एक फ्लो में लाना होगा, जिससे कि फाइट उसका एक सेकंड नेचर बन जाएगा और वो जैसे फाइट के वक्त बिल्कुल भी डरे नहीं और ना ही वो हेजिटेट करे। और अभी बेल एज के साथ ट्रेनिंग करना शुरू करता है और वो एक भी बार काउंटर कर ही नहीं पाता और बस वो पिटता ही रहता है। एज समझ आती है कि उसके पास कोई भी स्पेशल मूव या फिर कोई स्किल नहीं है, जो कि एक ड्रॉबैक होती है। और अभी इसके बाद डंजन में हमें एक एडवेंचर को दिखाया जाता है जिसके सामने एक खूंखार मिनोटर आता है, जो कि एक बड़े से स्टोन स्वॉर्ड के साथ आया हुआ था और वो उसी से ही उस आदमी के ऊपर वार करता है, लेकिन वो आदमी उस स्वॉर्ड को बस अपने हाथों से ही तोड़ देता है और फिर वो मिनोटर को उसका स्वॉर्ड भी दे देता है। वहीं पर डंजन में अभी बेल और लिली भी आए हुए थे और क्योंकि कल छुट्टी है तो उनका प्लान है कि वो जितने डीप जा सकेंगे जाएंगे। इतने में उनके सामने मॉन्स्टर्स का झुंड अपीयर करता है और इनके खिलाफ दोनों मिलकर फाइट करते हैं। लिली पीछे से एरो से कवर दे रही थी और बेल बाकियों को सामने से संभाल लेता है, लेकिन इसके बाद और भी बड़े मॉन्स्टर्स वहां पे आते हैं, जो देखकर लिली रिट्रीट करने का आइडिया देती है, पर बेल मना करता है क्योंकि अगर वो ऐसे ही डरता रहा तो वो कभी एज के लेवल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। वहीं पर मिनोटर स्वॉर्ड के साथ भी उस आदमी के सामने कुछ भी कर नहीं पा रहा था। ऊपर से वो आदमी हाथों से उसके एक सिंग को तोड़ देता है और उसे बहुत ही बुरी तरह ह्यूमिलिएट कर रहा था और कह रहा था कि वापस फाइट करो। और अभी नेक्स्ट सीन में बेल एज के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन वो बार बार पिटने के बाद बेहोश भी हो रहा था और एज उसे बार बार अपने गोदी में सुलाकर उसे होश में ला रही थी और फिर वो फाइट करता था और फिर बेहोश हो जाता था और ऐसा ही चलता रहता है। और फिर एज उसे पूछती है कि वो इतनी तेजी से स्ट्रॉन्ग कैसे हो रहा है, तो बेल कहता है कि वो किसी के लेवल तक पहुंचना चाहता है और क्योंकि आज की ट्रेनिंग अभी कंप्लीट हो गई थी तो एज उसे सोने के लिए कहती है ताकि वो रिचार्ज हो सके। और एज बिल्कुल नोबिता के स्पीड में यहाँ पे सो भी जाती है, पर उसे सोता हुआ देख बेल के मन में कुछ ना कुछ तो हो रहा था, जो कि उसके ग्रैंडपा और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। कहते हैं कि एक एडवेंचर की यही ड्यूटी होती है कि अगर उसके सामने कोई ब्यूटीफुल लड़की हो तो उसे किस करो। पर तभी उसे हेस्टिया भी दिखते हैं जो कि उसे ऐसा करने से मना कर रही थी और ये सब कुछ बस उसका एक वहम था। पर बेल फिर भी उसे किस करने के बारे में सोचता है, उसके पास जाता है, पर वो आखिरी वक्त हिम्मत कर नहीं पाता और पीछे चला आता है। और अभी वहीं पर डंजन में इतने समय के फाइट के बाद वो आदमी कहता है कि तुम अभी तैयार हो। और अभी नेक्स्ट सीन में उठने के बाद एज और बेल कुछ खाने चलते हैं क्योंकि भूख बड़ी लगी थी, पर वो एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर कि हेस्टिया काम कर रही थी और उन दोनों को एक साथ देखकर तो उसका हो ही गया था। और फिर बेल एक्सप्लेन करता है कि उसकी ट्रेनिंग और अभी 2 दिन बची है क्योंकि उसके बाद लोकी फैमिली एक एक्सपेडिशन पे जा रही है और अभी हेस्टिया इसके लिए मान जाती है कि हाँ वो ट्रेनिंग कर सकता है। पर वो एज को वॉर्न करती है कि जैसे वो बेल के साथ कुछ भी करने की या फिर उसे सीड्यूस करने की कोशिश ना करे
और अभी इसके बाद हमें उन्हीं लोगों को दिखाया जाता है जो कि लिली को बुली करते थे, उसे ब्लैकमेल करते थे। और ये वही लोग हैं जिन लोगों ने लिली को डंजिन में मरने के लिए छोड़ दिया था। और अभी उन्हीं के सामने वही मिनोटर पड़ा हुआ था। वो फाइट बैक करने की कोशिश तो करते हैं, पर वो बहुत ही इजीली उस मिनोटोर के हाथों मारे जाते हैं। और अभी इसके बाद गिल्ड में बेल देखता है कि एज लेवल 6 की हो चुकी है और फ्लोर 37 के बॉस को उसने अकेले ही हरा दिया है, जबकि स्किल्ड एडवेंचर्स को भी एक लार्ज पार्टी की जरूरत पड़ती है। और ये देखकर बेल का हो गया था, वो इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था कि उसे लग नहीं रहा था कि वो कभी एज के क्लोज पहुंच भी पाएगा। और वो जिस लेवल पे है उसे लगता नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग भी हो रहा है। इतने में सायर भागती हुई उसके पास आती है, कहती है कि वो उसे बहुत ही मिस कर रही थी। और उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसे एज ए पनिशमेंट इतने सारे बर्तन धोने के लिए दिए गए हैं, क्योंकि उसने कल बिना बताए छुट्टी ली थी। पर बेल को इतना ज़्यादा मेहनत करते हुआ देख रियू आती है उसकी मदद करने। और बातों बातों में पता चलता है कि रियू पहले एक एडवेंचरर हुआ करती थी। रियू बताती है कि अपनी लेवल इंक्रीज करने उसे किसी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को हराना होगा, या फिर उसके पास कोई स्पेशल मूव या कोई ट्रिक हो तभी काम बनेगा। और एक पार्टी भी होना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो कि एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं। और हर किसी की एडवेंचर अलग होती है और उसे ये सोचना नहीं चाहिए कि वो गलत है, उसका रीज़न गलत है, ऐसा कभी नहीं होता। और ये सब कुछ बाहर सायर खड़ी होकर सुन रही थी। और अभी नेक्स्ट डे, आज ट्रेनिंग का आखिरी दिन है और आज फाइनली बेल एक काउंटर अटैक करने में कामयाब रहता है। और फिर दोनों एक दूसरे को गुड लक विश करते हैं और एज निकल जाती है अपने एक्सपेडिशन पे। और बेल बस इतना सोच रहा होता है कि उसके लेवल तक वो कैसे पहुंचेगा। और फिर बेल वापस घर आ जाता है और हेस्टिया चेक करके उसे उसके स्टेट्स के बारे में बताने जा रही थी, पर बेल जल्दी जल्दी में डंजन निकल जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी वक्त बर्बाद करना नहीं चाहता। उसे जल्द से जल्द ताकतवर बनना है। और अभी डंजन के बाहर लोकी फैमिलिया का एक लड़का बताता है कि वो लोअर फ्लोर्स में 2 टीमों में बढ़ जाएंगे। एक टीम को गैरेथ लीड करेगा और दूसरी टीम को वो खुद लीड करेगा। और उनके साथ हेफाइस्टस फैमिलिया के कुछ लोग भी आएंगे। पर 18th फ्लोर से वो एक टीम बनकर ही आगे बढ़ेंगे और उनका टारगेट है 59th फ्लोर तक पहुंचना, जो कि अभी बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है। और अभी दूसरी ओर ओर्टल फ्रेया को बताता है कि अभी तैयारी पूरी हो गई है और ये वही आदमी है जो कि मिनोटोर से डंजिन में फाइट कर रहा था। और अभी तो फ्रेया डंजिन में और क्या क्या होने जा रहा है वो देखने के लिए वो बड़ी ही एक्साइटेड है। और अभी तक तो बेल और लिली डंजिन आ चुके थे, पर उन्हें बड़ा ही अजीब लग रहा था कि यहाँ पे सारे मॉन्स्टर्स आकर दिख क्यों नहीं रहे। और उन्हें ऐसा भी फील हो रहा था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। और ठीक ऐसा ही उस मिनोटोर वाले दिन भी हुआ था जब बेल के ऊपर पहली बार हमला हुआ था। पर अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं वही मिनोटोर जो कि ओटल से फाइट कर रहा था, उसे सोड के साथ उसके सामने आता है। और वो भी 9th फ्लोर में, लेकिन मिनोटोर्स बहुत ही डीप फ्लोर्स में रहते हैं। और ये देखकर लिली रिट्रीट करने के लिए कहती है क्योंकि वो फाइट नहीं कर सकते। पर बेल ये देखकर बिल्कुल ही फ्रीज हो गया था, उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था और उसे बचाने के चक्कर में लिली को चोट लग जाती है। और अभी इसके बाद बेल फायरबोल्ट मैजिक का यूज लगातार करने लगता है, पर कुछ असर ही हो नहीं रहा था, उल्टा वो मिनोटोर से पिट भी जाता है। इसके बाद हमें लोकी फैमिलिया को दिखाया जाता है जिसके कुछ लोग ऐसे मिनोटोर के अटैक से इंजर्ड हुए थे और उन्हें भी समझ नहीं आ रहा है कि एक मिनोटोर इस फ्लोर में क्या कर रहा है, क्योंकि मिनोटोर्स तो सभी खत्म हो गए थे और लास्ट मंथ से आज तक एक भी दिखा नहीं था। और अभी तो वो मिनोटोर एक वाइट बालों वाले लड़के के पीछे पड़ा हुआ है और ये सुनते ही एज उसे बचाने के लिए भागती है और उसके पीछे और कुछ भी जाते हैं। वहीं पर बेल फाइट तो कर रहा था, पर इसका कुछ असर हो ही नहीं रहा था और वो बार बार उसे बस पिटता ही जा रहा था। सोच रहा था कि ये बिल्कुल लास्ट टाइम जैसा ही हो रहा है। तभी लिली को होश आता है तो बेल उसे यहाँ से निकल जाने के लिए कहता है, पर लिली जाना नहीं जा रही थी तो बेल उसे ऑर्डर करता है और वो खुद यहीं पर रुकता है उसे फाइट करने के लिए, क्योंकि अगर वो मिनोटोर को यहाँ से जाने देता है या फिर उसे बचने देता है तो वो लिली को मार देगा। और अभी बेल अपनी पूरी ताकत से फाइट कर रहा था और कोशिश कर रहा था कि वो उसे जितना स्लो कर सके उतना कर दे, पर मिनोटोर उसे पकड़ के पटक देता है, जिससे कि बेल इतना ज़्यादा इंजर्ड हो गया होता है कि उसे उठा भी नहीं जा रहा था। पर तभी एज उसे बचाने उसके सामने आती है, जैसे कि पहले भी हुआ था, पर बेल उसकी हेल्प लेना नहीं चाह रहा था, वरना आखिरी बार की तरह उसे फिर से ह्यूमिलेशन फेस करनी होगी और सभी लोग उसका मजाक बनाएंगे और वैसे कभी स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं पाएगा। इसलिए वो एज को हेल्प करने से मना करता है और इस हाल में भी वो खुद ही फाइट करने आगे जाता है। और अभी तक बेट वगैरह वहाँ पे आ गए थे। बेट कह रहा होता है कि वो कितना बड़ा बेवकूफ़ है, जा रहा है एक मिनोटोर से फाइट करने, जबकि उसे पता है कि वो कुछ भी कर नहीं पाएगा। पर जो भी हो उसे इंटरप्ट करना नहीं चाहिए
तभी लिली उनसे मदद के गुहार लगाने लग जाती है। कहती है कि वो इसके बदले उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है और वही थी जिसने कि इन लोगों को यहाँ तक लेकर आई है। और अभी बैट लिली के रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाता और हेल्प के लिए आगे जाने लगता है, पर देखता है कि बेल लेवल 1 होने के बाद भी मिनोटोर से फाइट कर रहा था, उसके हमलों को ब्लॉक कर रहा था और उसके इस फाइट को देख फ्रेया को बिल्कुल मजा ही आ गया था। और बेल अभी तक अच्छे से डॉज तो कर रहा था, पर उसे अटैक्स भी करने होंगे वरना वो जीत नहीं पाएगा, जिसके लिए वो मैजिक अटैक्स का यूज कर रहा था। पर तभी उसके स्वॉर्ड भी टूट जाती है, पर वो अपने स्पेशल नाइफ से मिनोटोर के दाहिने हाथ को घायल करने में कामयाब रहता है, जिससे कि उसकी स्वॉर्ड भी नीचे गिर जाती है और बेल उसी के स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला करने लगता है, उसके बॉडी पे कट्स लगाने लग जाता है। और तभी दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ही तेजी से भागते हैं एक फाइनल ब्लो देने, जिसमें कि बेल कट्स लगाने में कामयाब रहता है और वह लगातार फायरबोल्ट मैजिक का इस्तेमाल भी कर रहा था, जिससे कि असर मिनोटोर के ऊपर और भी ज्यादा हो रहा था और ऐसे ही हमले करते हुए वो मिनोटोर को हरा देता है। और ये चीज देखकर कोई भी बिलीव कर नहीं पा रहा था कि वो लेवल 1 होने के बाद भी उसने मिनोटोर को हरा दिया। और वो सभी ये भी नोटिस करते हैं कि बेल तो अभी तक बेहोश था, पर वो फिर भी फाइट कर रहा था और उसने मिनोटोर को हरा भी दिया। और उसके इस जीत से लिली बहुत ही ज्यादा खुश हुई थी। और तभी रेवरिया उसके स्टेट्स को चेक करने आती है और देखती है कि उसकी तो सभी एबिलिटीज रैंक एस की है और उसके इस ग्रोथ को देख एज बहुत ही ज्यादा खुश हुई थी। इसके बाद घर पे हेस्टिया रिलीव्ड हुई होती है कि बेल बिल्कुल ही ठीक है और वो कहां से कहां पहुंच गया है, ये जानकर उसे बहुत ही प्राउड महसूस हो रहा था। इसके बाद गिल्ड में बेल बताता है कि डंजन में आखिर क्या क्या हुआ है और वो इसे कितना ज्यादा खुश है। तभी साइड में एक दूसरा एडवेंचरर भी आया होता है जो कि एक पार्टी ढूंढ रहा था, पर उसे कोई भी पार्टी मिल नहीं रही जो कि उसे अपने टीम में ले ले। तभी एना ये जानकर बहुत ही सॉफ्ट होती है कि बस 1.5 महीने में ही बेल लेवल 2 का हो गया है। हेस्टिया उसके स्टेट्स को अपडेट करती है और अभी उसके पास एर्गोनॉट नाम की एक स्किल भी आ गई है और फाइट के वक्त उसे समझ आ जाएगा कि इस स्किल को यूज कैसे करते हैं और इसके आखिर क्या क्या फायदे होते हैं। और अभी हेस्टिया गॉड्स की एक गैदरिंग में जा रही थी जो कि हर 3 महीने में एक बार होती है और यहाँ पर उन एडवेंचर्स को सेकंड नेम दिया जाता है जो कि लेवल अप हुए हैं। इसके बाद हेस्टिया ताके गॉड से मिलती है जो कि बेल के लेवल अप से बहुत ही ज्यादा खुश हैं। इवन एज को भी 1 साल लग गए थे लेवल 2 होने में। वैसे ताके के फैमिलिया का भी यामाटो लेवल अप हुआ है और वो भी यहाँ पर हेस्टिया की तरह ही आए हैं यामाटो के लिए एक अच्छा सा सेकंड नेम लेने। बेल वहीं पर सपने देख रहा होता है कि वो मैचिंग इक्विपमेंट लेगा, एक यूनिक नेम होगा और कितना ज्यादा मजा आएगा और इसे भी लोग बस उसे ही चीयर कर रहे होंगे। वैसे उसे ही आर्मर बड़ी पसंद है जो कि किसी वेल्फ क्रोजो ने बनाई है। और अभी रात को बेल बड़ा उदास होता है क्योंकि उसे लिटिल रुकी का नाम मिला है, पर तभी सायर और यू उसके लेवल 2 सेलिब्रेशन को ज्वाइन करते हैं और अभी तो उसी की ही बातें बस चारों तरफ हो रही थी। और अभी बेल का प्लान है कि वो जितने डीप फ्लोर्स हो सके उतने तक जाएगा, पर यू उसे 13th फ्लोर तक ही जाने के लिए कहती है क्योंकि वहाँ से मॉन्स्टर्स के पावर, नंबर, स्किल्स, रिस्पॉन्डिंग रेट वो सभी बहुत ही ज़्यादा बदल जाती है और बहुत ही बढ़ भी जाती है। इसलिए हर किसी को एक पार्टी फॉर्म करके वहाँ पे जाना चाहिए, वही बेहतर होता है। और ये सुनकर कुछ आदमी जो कि वहीं पीछे बैठे हुए थे वो कहते हैं कि वो बेल की टीम ज्वाइन कर सकते हैं और वो सभी लेवल 2 के हैं, लेकिन बदले में बेल को उनके साथ रियू और सैर को शेयर करना होगा क्योंकि उन्हें भी रात को उनके साथ मजे करने हैं, जिसका रियू उसे बराबर जवाब देती है। और जब भी वो आदमी यहाँ पे तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहा था, लेडी कहती है कि तुम्हें जो भी तोड़फोड़ करनी है यहाँ से बाहर जाके करो, यहाँ पे कुछ भी नहीं। और वो ऐसे कहती है कि वो आदमी डर कर यहाँ से भाग जाता है। और अभी नेक्स्ट डे बेल आर्मर के कुछ इक्विपमेंट्स लेने एक शॉप पे पहुंचा हुआ था, पर उसे वो मिलता ही नहीं और वो पूछता है कि क्या भी वेल्फ क्रोजो के बनाई हुई आर्मर्स और नहीं मिलती, पर उसे क्या पता कि साइड में तो वेल्फ क्रोजो खुद ही खड़ा था। और अगर तुम्हें याद हो तो यह वही लड़का है जो कि एक पार्टी ढूंढ रहा था। इसके बाद वेल्फ कहता है कि बेल तो अभी उसका रेगुलर कस्टमर बन चुका है, तो क्या वो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना चाहेगा। वो बस बेल के लिए वेपन्स और इक्विपमेंट्स बनाएगा, पर बदले में बेल को उसे अपने पार्टी में लेना होगा। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों फ्लोर 11 में थे क्योंकि बेल ने इस डील को एक्सेप्ट कर ली है। पर लिली इस डील से इतने खुश नहीं है क्योंकि पहले तो बेल ने उसे कुछ भी डिस्कस नहीं किया और आखिर वेल्फ अपने फैमिली के साथ क्यों नहीं जाता, वो यहाँ पे क्यों आया है। उसने जरूर कोई इमोशनल स्टोरी बताई होगी और बेल उन बातों में बह गया होगा, क्यों है ना। पर उसे जैसे ही पता चलता है कि वेल्फ क्रोजो फैमिली का एक पार्ट है, लिली बताती है कि क्रोजो फैमिली एन्चेंटेड स्वॉर्ड स्मिथ्स की एक फैमिली है। एक समय पे पावरफुल मैजिक स्वॉर्ड्स बनाने के लिए बहुत ही जानी जाती थी,
लेकिन अचानक एक दिन उनकी एबिलिटी खत्म हो गई और उनके फैमिली का डाउनफॉल हो गया। इतने में वहाँ पर मॉन्स्टर्स अपीयर होने लगते हैं जिनसे कि वो तीनों मिलकर ही फाइट कर रहे थे। और बेल फाइट के वक्त ये फील करता है कि वो पहले से बहुत ही फास्ट हो गया है और उसकी ताकत भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और देखते देखते वो सभी मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर देता है। इतने में एक दूसरा मॉन्स्टर पीछे से उनके ऊपर अटैक करता है जिसको कि बेल फायरबोल्ट मैजिक का यूज़ करके ख़त्म कर देता है और ये भी रियलाइज़ करता है कि उसके मैजिक की ताकत भी काफ़ी बड़ी है और वो अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है कि वो ऐसे एज के काफ़ी करीब पहुंच रहा है। और अभी डीपर फ्लोर्स में लोकी फैमिलिया के कुछ लोग जैसे कि बेट बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड और फायर्ड अप हो रखे थे, जो कि बस वो था बेल को देखकर कि अगर वो लेवल 1 होने के बाद भी इतना अच्छा कर सकता है तो आखिर वो क्यों नहीं। और इवन एज भी इस फाइट में कूद जाती है। और अभी दूसरी ओर लिली क्रिस्टल्स को कलेक्ट कर रही होती है और दोनों बात कर रहे होते हैं कि एक पार्टी होने से चीज़ें कितनी ज़्यादा आसान और बेहतर हो जाती हैं। तभी बेल नोटिस करता है कि उसका दाहिना हाथ अचानक से चमकने लगा है। इतने में वहाँ पर एक बेबी ड्रैगन अपीयर होता है और ये देखकर एक पार्टी जो कि वहीं पर पहले से थी वो डर कर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन अभी वो ड्रैगन लिली के पीछे पड़ा हुआ था और उसे बचाने बेल फायरबोल्ट मैजिक का यूज़ करता है और वो एक ही मैजिक अटैक से बेबी ड्रैगन को मार देता है। और फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि बेल खुद भी इस हमले से पीछे छिटक जाता है। और बाद में हेस्टिया बताती है कि यही उसकी एर्गोनॉट स्किल है और इसी स्किल से वो बड़े बड़े पावर गैप को कम स्ट्रेंथ से भी कम कर सकता है। इसके बाद बेल अभी क्रोजो फैमिली के बारे में पूछता है। हेस्टिया बताती है कि वो पहले काफ़ी सोर्स बनाया करते थे और ये वेल्फ लड़का हेस्टिया ने पूछताछ करी है वो पावरफुल मैजिक वेपन्स बना सकता है, पर वो अपने फैमिलिया के लिए भी नहीं बनाता और शायद इसलिए उसके अपने फैमिलिया के साथ भी अच्छे से नहीं बनती होगी। और अभी नेक्स्ट डे बेल बताता है कि आज वो ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि लिली ने छुट्टी ली है अपने लैंडलॉर्ड जो कि बीमार है उनकी देखभाल करने के लिए। तो फिर वेल्फ कहता है कि आज ही सही मौका है उसे शुक्रिया कहने का, जो कि वो उसके वेपन्स को ट्विक करके करेगा। और वो बेल को अपने वर्कशॉप ले आता है और पूछता है कि वो कौन से टाइप के वेपन या फिर इक्विपमेंट चाहता है क्योंकि एज एडवेंचरर उसे हमेशा ही बेस्ट प्रिपेयर होना चाहिए। बेल को तब साइड में रखी एक नॉर्मल स्वॉर्ड पसंद आती है। वेल्फ कहता है कि उसे पता चला है कि बेल के गॉडेस हेस्टिया उसके बारे में पूछताछ कर रही थी, तो बेल को ये तो पता चल गया होगा कि वो मैजिक वेपन्स भी बना सकता है, तो क्या उसे कोई भी मैजिक वेपन नहीं चाहिए। पर बेल का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। और फिर वेल्फ कहता है कि वो तो उसे बस टेस्ट कर रहा था कि कहीं बेल उसे बस मैजिक वेपन के लिए यूज तो नहीं करना चाहता। और तभी वेल्फ की नजर मिनोटोर के क्रिस्टल पे पड़ती है और कहता है कि वो इसी से उसके लिए कुछ अच्छा बना सकता है। और इसे बनाते हुए वेल्फ बताता है कि उसे मैजिक वेपन से बिल्कुल नफरत है क्योंकि लोग इसे बस दौलत और शोहरत पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि मैजिक वेपन यूजर का एक पार्ट होना चाहिए। और मैजिक वेपन टूट के बिखर भी जाते हैं जिसकी वजह से बहुत यूजर और स्मिथ्स का नाम खराब होता है, उनके दिल को ठेस पहुंचती है और इसी वजह से उसे मैजिक वेपन से बिल्कुल नफरत है। वैसे अभी तक वेल्फ ने बेल के लिए एक डैगर प्रिपेयर कर दी थी उसी क्रिस्टल से और वो एक नेम उसे कवामारू सजेस्ट करता है जो कि बेल को बड़ा ही पसंद आता है। लेकिन देने से पहले वेल्फ इतना कहता है कि शायद अभी तक बेल उस पर पूरे दिल से भरोसा ना करता हो, पर क्या वो उसे एक दोस्त की तरह ट्रीट कर सकता है जैसे वो लिली को करता है। और अभी अगले सीन में तीनों 13th फ्लोर के सामने खड़े थे और लिली बता रही थी कि यहाँ से फ्लोर्स कितने ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, कहीं से भी उनके ऊपर कभी भी हमला हो सकता है, ऑल्दो उन्हें कोई भी सामने नहीं दिखेगा, इसलिए उन्हें हमेशा ही चौकन्ना रहना होगा और उन्हें एक फॉर्मेशन में ही आगे बढ़ना चाहिए। सबसे आगे होगा वेल्फ और मिडिल में होगा बेल जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और आखिरी में होगी लिली। और दोनों को पीछे भी देखते रहना होगा क्योंकि लिली एक सपोर्टर है और वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। पर बेल और वेल्फ इसके लिए बिल्कुल ही तैयार थे और उन्हें पूरा भरोसा है कि वो अच्छा भी करेंगे। और डंजिन जाने से पहले ऐना के कहने पर बेल ने इस सैलेमेंडर वुल कोड को पहन ली है और हेस्टिया उसे ध्यान रखने के लिए कहती है। और अब डंजिन के सामने ताकि अपने फैमिलिया को सी ऑफ करने आया था और उसकी भी फैमिलिया आज पहली बार मिडिल फ्लोर्स एक्सप्लोर करने जा रही है। तभी हेस्टिया भी वहीं पे आई हुई थी और दोनों नोटिस करते हैं कि रिसेंटली अर्थक्वेक्स कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं, जिसे लेकर हेस्टिया को फिक्र हो रही है। और ये सब कुछ दो और लोग भी देख रहे थे। वहीं डंजिन में बेल के टीम को हेल हाउंड्स का सामना करना पड़ता है और परफेक्ट टीमिंग से वो हेल हाउंड्स को हरा देते हैं। इतने में वहाँ पर रैपिड जैसे कुछ मॉन्स्टर्स अपीयर होते हैं जिनके हाथों में एक छोटी कुल्हाड़ी भी थी। इसके बाद हमें उन्हीं दोनों को दिखाया जाता है और यह है गॉड हेरमेस और यह है उसके फैमिलिया एस्फी। और वो बेल के बारे में ही बातें कर रहे थे कि वो इतनी जल्दी कैसे लेवल अप कर गया और इसी वजह से हेरमेस बेल से मिलना चाहता है।
वहीं डंजिन में ताके की फैमिली रिट्रीट कर रही होती है क्योंकि उनका एक मेंबर इंजर्ड हो गया था और पीछे मॉन्स्टर्स पड़े हुए थे। और यामाटो जो कि लेवल 2 की हो गई है, वो क्लोज आ रहे मॉन्स्टर्स को डाउन कर रही थी और उनके साथ ही भाग रही थी। दूसरी ओर बेल की टीम भी उन्हीं रेबिट मॉन्स्टर से बिल्कुल घिर गई थी और वो उन्हें लगातार मार तो रहे थे, पर इनकी संख्या इतनी ज़्यादा थी कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तब ताके की फैमिली वहाँ पर पहुँचती है और उनका लीडर ओका इस मौके का फ़ायदा उठाता है, अपनी टीम को वहाँ से ले जाता है और अभी उनके पीछे जो भी मॉन्स्टर्स पड़े हुए थे वो अभी बेल के टीम के पीछे पड़ जाएंगे। पर यामाटो इस आइडिया से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, पर उसे लीडर ओगा की बात माननी ही पड़ती है। पर अभी तीनों हेलहाउंड से बचने के लिए भागना शुरू करते हैं, लेकिन जैसे हेलहाउंड क्लोज आ रहे थे बेल फायरबोल्ट मैजिक का यूज़ करता है, पर फिर भी 2 हेलहाउंड बच जाते हैं और उन पे हमला कर देते हैं। एक को तो वेल्फ मार देता है और दूसरे को बेल को मारना पड़ता है, पर इस हमले से वेल्फ घायल हो गया था। और ये चीज़ अलार्मिंग इसलिए है क्योंकि वो अभी एक पैसेज में फंसे हुए हैं और दोनों तरफ से मॉन्स्टर्स आ रहे हैं और यहाँ से निकलने का और कोई रास्ता भी नहीं है। और ऐसे सिचुएशन के बारे में रियो ने उसे पहले वार्निंग दी थी कि उन्हें मिडिल फ्लोर्स में रीऑर्गेनाइज करने का मौका ही नहीं मिलेगा और वहाँ पर फ्लोर्स भी बीच बीच में टूटती रहती है। और अभी ठीक ऐसा ही होता है, वहाँ की फ्लोर टूट जाती है जिससे कि वेल्फ का पैर एक पत्थर के नीचे आ गया था और लिली लगभग पूरा ही पत्थर के नीचे आ गई थी। तभी वहाँ पर एक हेलहाउंड भी चला आता है जो देख दोनों समझ चुके थे कि उनका अंत आ गया है। और अब एक गिल्ड में हेस्टिया बेल के बारे में पूछने आई थी क्योंकि वो अभी तक वापस नहीं आया है। और जबकि बेल अभी तक वापस नहीं आया था, हेस्टिया बेल के टीम को ढूंढने के लिए एक क्वेस्ट पब्लिश करती है और तभी ताके वहाँ पर डंजन की बात सुनकर पहुँचता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों किसी तरह वहाँ से बच के निकल गए थे और इन कोर्ट्स ने उन्हें हेलहाउंड के आग से भी बचा लिया है। लेकिन अभी चलते हुए वो फिर से एक डेड एंड पे आ गए थे और चारों तरफ से मॉन्स्टर्स की आवाज़ें आ रही थी। वेल्फ कहता है कि अगर उनके जान पे बनाती है तो जैसे दोनों उसे यहाँ पे छोड़ के भाग जाए क्योंकि वो दोनों पे बस एक डेड वेट बन गया है। लिली कहती है कि अभी बचने का बस एक ही उपाय है, उन्हें और भी डीप 18th फ्लोर पे जाना होगा क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टर स्पॉन नहीं होते और वो एक सेफ जगह होती है और वहाँ से जो भी लार्ज पार्टी रिटर्न कर रही होगी वो उनके साथ ही निकल जाएंगे और उन्हें इन दरारों से नीचे जाना होगा जो कि सबसे क्विक तरीका है नीचे जाने का। वेल्फ तब कहता है कि वो 17th फ्लोर बॉस को कैसे हराएंगे, तो लिली कहती है कि उसे लोके फैमिली ऑलरेडी हरा चुकी होगी और वो जिस रेड से स्पॉन होता है हो सकता है कि उसके रिस्पॉन होने से पहले वो उस फ्लोर को भी क्रॉस कर ले। पर अभी जाना है या नहीं ये तो बेल को डिसाइड करना होगा और वो जो भी फैसला लेगा वो दोनों उसे सपोर्ट करेंगे और इसलिए बेल 18th फ्लोर को ही चूज करता है। वहीं पर ताके सारी बातें हेस्टिया को बताता है कि कैसे उनके फैमिलिया ने बेल के टीम को मुसीबत में डाल के वहाँ से निकल आए हैं और उन्हें इसका पछतावा हो रहा है। हेस्टिया कहती है कि अगर बेल को कुछ भी होता है तो वो उन्हें कभी माफ़ नहीं कर पाएगी, लेकिन अभी ज़रूरी यह है कि उन्हें रेस्क्यू करना है और ताके फैमिली हेल्प करने को तैयार है। हेफाइस्टस बताती है कि वो भी हेल्प करती, पर उसके फैमिलिया में जो भी कैपेबल है वो लोकी फैमिलिया के साथ पहले से ही गए हुए हैं और ताके अपने फैमिलिया से ओका, यामाटो और चिगुसा को ही भेज सकता है क्योंकि बाकी लोग कमज़ोर है और वो अंदर बस उन्हें ही होल्ड बैक करेंगे। इतने में हेरमेस और एसपी वहाँ पे आते हैं जो अपने जर्नी से वापस आ चुके हैं और क्वेस्ट पढ़ के ही वो यहाँ पे आए थे और अर्थ पे आने के बाद हेरमेस पहली बार हेस्टिया से मिल रहा है। हेरमेस अब कहता है कि वो हेल्प करने आया है और उनकी हेल्प करने जाएगी एसपी, लेकिन प्लान तो ये भी है कि वो खुद भी जाएगा जबकि गॉड्स का डंजिन में जाना मना है और हेस्टिया वो भी जाने की बात करती है क्योंकि वो बेल को किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकती। लेकिन उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि बेल ठीक होगा, ब्लेसिंग्स काम कर रही होंगी और वो सेफ होगा। हेफाइस्टस तब कहती है कि वो कोई चीज़ वेल्फ को देना चाहती है और अभी डंजिन में वो आगे बढ़ रहे होते हैं और इस टेंज बैग का यूज़ कर रहे थे जिससे कि बदबू कुछ ज़्यादा ही आती है। इससे उनकी हालत ख़राब हो रही होती है, मगर इसके अलावा उनके पास और कोई चारा भी नहीं है क्योंकि इस बैग से जो बदबू आ रही है मॉन्स्टर्स उनके आसपास आएंगे तक नहीं। इतने में साइड में छुपा हुआ एक हेलहाउंड उन पर फायर अटैक करने जा रहा होता है जो देख वेल्फ मैजिक अटैक का यूज़ करता है जिससे कि उसी का अटैक उसी पे ही हो जाता है और हेलहाउंड मारा जाता है। और उन लोगों के सामने वेल्फ ने पहली बार अपने मैजिक का इस्तेमाल किया था, पर अभी तक वेल्फ की कंडीशन थोड़ी ख़राब होने लगी थी और ये सब कुछ फ्रेया देख रही थी
कहती है कि उससे खेलने का मौका बस मुझे ही मिलेगा। और अभी अगले सीन में वो स्टेंज बैग खत्म हो गई थी, जो होते ही एक मिनोटोर उन पे अटैक कर देता है, जिसको बेल अपने एजिलिटी और नाइफ अटैक से मार देता है। पर तभी 3 और वहाँ पर आते हैं, जिन पे बेल एर्गोनॉट स्केल का यूज करता है और उन्हें भी खत्म कर देता है। पर इससे वो बिल्कुल ही थक गया था, उसे उठा भी नहीं जा रहा था। और अभी दूसरी ओर सर्च पार्टी रेडी हो गई थी और डंजन चलने को बिल्कुल ही तैयार थी। पर तभी वहाँ पर एक और एडवेंचरर आती है और कहती है कि वो भी उनकी हेल्प करना चाहती है। इसके बाद डंजन में एसफी और ये न्यू लड़की उन्हें लीड कर रही थी, जो कि है रियू, और वो बड़े ही इजीली मॉन्स्टर्स को मार रहे थे। पर अभी आगे जाने पर उन्हें डंजन कोलैप्स दिखता है और वहाँ पर बेल की टूटी हुई स्वॉर्ड भी उन्हें मिलती है। एसफी बताती है कि इस हालत में जब उनके पास उनके इक्विपमेंट्स तक नहीं है जो कि टूट गए हैं, उन्हें सरफेस पे आने का आइडिया छोड़ देना चाहिए था और 18th फ्लोर जाने का आइडिया बनाना चाहिए था, जो कि एक सेफ जोन होती है। पर क्या वो हिम्मत करके नीचे गए होंगे, यह पता लगाना मुश्किल है। पर तब रियू कहती है कि उसका मन कहता है कि वो गए होंगे, और हेस्टिया का भी मानना यही था, इसलिए वो 18th फ्लोर जाने का डिसाइड करते हैं। वहीं पर वेल्फ अपने मैजिक से हेलहाउंड से फाइट कर रहा था, पर अभी वो इतना थक चुका होता है कि वो इस मैजिक अटैक के बाद वहीं पर बेहोश हो जाता है। और लिली वो तो पहले ही बेहोश हो गई थी, इसलिए बेल अपना सारा सामान छोड़ देता है और दोनों को लेकर ही आगे बढ़ता है। लेकिन थकावट की वजह से उसे भी कमजोरी महसूस हो रही थी, पर वो फिर भी किसी तरह नेक्स्ट फ्लोर चला आता है। और अभी इस तरफ हेस्टिया हेरमेस से रियल रीजन पूछती है यहाँ पर आने का, कि आखिर वो बेल को हेल्प करना क्यों चाहता है। हेरमेस बताता है कि किसने उसे बेल को चेकआउट करने कहा था, और वो खुद भी बेल को देखना चाहता है कि वो कैसा है, जानना चाहता है कि क्या ये वही है जिसकी उन्हें तलाश थी। और अभी दूसरी तरफ बेल बहुत ही मुश्किल से 17th फ्लोर तक पहुंच गया था, और अभी सामने ही 18th फ्लोर जाने का रास्ता भी दिख रहा था, और बेल इसे जल्दी से जल्दी क्रॉस करने लगता है। पर जिसका डर था वही होता है, लोकी फेमिलिया ने जिस फ्लोर बॉस को मार दिया था वो दोबारा रिस्पॉन होने लगता है। और ये देखकर बेल और भी ज्यादा तेजी बढ़ा देता है, अपना पूरा जोर लगा देता है कि उसे बस यहाँ से निकलना है। पर अभी तक वो रिस्पॉन हो गया था और वो बेल पे हमला भी कर देता है, जिससे कि बेल बस बाल बाल दोनों को लेकर बच जाता है और वो 18th फ्लोर पहुंच जाते हैं। और देखता है कि उसके सामने कोई खड़ा हुआ था, जिससे हेल्प मांगते हुए बेल वहीं पर बेहोश हो जाता है। और अभी कुछ देर के बाद बेल को होश आता है और देखता है कि ये तो एज है जिसने कि उसके जान बचाई है। लोकी फैमिली अभी रिटर्न कर रही है और उन लोगों ने 18th फ्लोर पे एक ब्रेक लिया है। और अभी ये जानकर बेल बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है, और एक्साइटमेंट में वो कुछ ज्यादा ही क्लोज हो गया था। वैसे रेवेरिया ने उन तीनों को हिल कर दिया है, पर अभी तक लिली और वेल्फ को होश नहीं आया है। और फिर एज बेल को लेकर उनके कमांडर फिन के सामने आती है, जो बड़ा ही इम्प्रेस हुआ था कि बेल फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ तक पहुँच गया। बेल कहता है कि वो बस लकी था, ऊपर से वो उन्हें हेल्प के लिए शुक्रिया कहता है। फिन बताता है कि उन लोगों ने यहाँ पे एक ब्रेक लिया है, मॉन्स्टर के पॉइजन से इफेक्ट हुए हैं और उनके लिए एंटीडोट लाने कुछ लोग सरफेस पे गए हैं, जो कि वापस आते ही वो भी यहाँ से निकल जाएंगे। वैसे ये है टियोना और टियोने, और टियोना तो बेल के मिनोटोर के साथ फाइट को देखकर बिल्कुल ही इम्प्रेस हो गई थी और कुछ ज्यादा ही क्लोज भी जा रही थी। बेल फिर एज से पूछता है कि वो तो अभी डंजन में है, तो फिर भी यहाँ पर इतनी रोशनी कहाँ से आ रही है। पता चलता है कि इसका रीजन ये क्रिस्टल्स है, जो कि टाइम के साथ फेड होते हैं और यहाँ पर रात भी होती है, और ये फ्लोर डंजन में एक हेवन है। फाइनली लिली और वेल्फ को होश आ जाता है और दोनों पहले से बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे थे। पहले तो दोनों अपने नाकामी के लिए माफी मांगते हैं, पर बेल कहता है कि ऐसा नहीं है, लिली ने ही 18th फ्लोर आने का आइडिया दिया था और वेल्फ के मैजिक के बिना वो हेलहाउंड से सर्वाइव ही नहीं कर पाते, यानी कि उन तीनों ने मिलकर ये काम किया है। उन सभी को एक दूसरे की जरूरत है और यही एक टीम कहलाती है। इतने में एज उन्हें डिनर के लिए बुलाती है, जहाँ पर फिन अनाउंस करता है कि ये तीनों रिटर्न तक उनके साथ ही होंगे और वो उन्हें अपना ही समझ कर ट्रीट करेंगे, ना कि कोई दूसरा। और डिनर करते हुए टियोना और टियोने फिर से वहाँ पे पहुँच जाती है, पर तभी सभी लोगों को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। तो बेल चलकर देखने लगता है कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, और देखने पर पता चलता है कि ये तो हेस्टिया थी, जो कि बेल को ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई है। और उसे ठीक देखकर फाइनली हेस्टिया के सांसों में सांस आती है। वो बिल्कुल ही रिलीव्ड हो जाती है कि बेल बिल्कुल ठीक है। और अभी बाकी लोग भी वहाँ पर पहुँच चुके थे और हेरमेस कहता है कि तो तुम ही बेल हो, तुमसे मिलने की बड़ी इच्छा थी मेरी। इसके बाद ताके के फैमिलिया को भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि फॉर्मली बेल के टीम को सॉरी कह रही थी, खास करके यामाटो। पर बेल इस सबसे इतना गुस्सा नहीं था जितना कि वेल्फ और लिली थे।
और उनका लीडर ओका वो तो मानता ही नहीं है कि उन लोगों ने कोई गलती करी है। और बेल भी कहता है कि अगर वो ओका के जगह पे होता और लिली और वेल्फ की जान खतरे में होती तो वो भी ओका की तरह ही फैसला करता। इसलिए उनके कहने पे वेल्फ और लिली अपना गुस्सा भूल जाती हैं। एसफी अब बताती है कि लोकी फैमिलिया के 17th फ्लोर बॉस को बीट करने के बाद ही वो यहाँ से जाएंगे, और क्योंकि उनके कुछ लोग रिकवर हो रहे हैं तो वो कल नहीं जा पा रहे, इसलिए कल बिल्कुल छुट्टी है और वो यहाँ पर मजे कर सकते हैं। और इसके बाद हेस्टिया वेल्फ को ये चीज देती है जो कि हेफाइस्टस ने उसे देने के लिए कही थी, जिसके साथ उसने एक मैसेज भी दी है। इसके बाद बेल एज के साथ था और इस नज़ारे को देख रहा था, और बिलीव करना मुश्किल है कि वो अभी एक डंजिन के अंदर है। और तभी एज बेल से यहाँ के टाउन घूमने चलने की बात करती है, जिससे बेल बड़ा खुश हो गया था। पर तभी हेस्टिया वहाँ पर पहुँच जाती है और कहती है कि वहाँ पर बस तुम और मैं ही जाएंगे और कोई नहीं। क्या तुम्हें समझ में आ गया? और एज, तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कुछ नहीं कर सकती, और ना ही मेरे बेल के साथ तुम डेट पे जा सकती हो। पर एज ने तो ऐसा कुछ सोचा तक नहीं था। और फिर हमें वेल्फ को दिखाया जाता है जो कि उसी चीज के साथ था और हेफाइस्टस के बातों को याद कर रहा था कि तुमने अपने प्राइड के लिए मैजिक वेपन बनाना छोड़ दिया, वो ठीक है, लेकिन समय आने पर तुम्हें उसका इस्तेमाल करना होगा, वरना तुम अपने दोस्तों पे बोझ डालोगे और बाद में तुम्हें ही रिग्रेट होगा। और अभी अगला दिन बस बेल और हेस्टिया ने सभी लोग मिलकर एक साथ ही टाउन घूमने चलते हैं, और यहाँ का ये नज़ारा बहुत ही प्यारा था। वैसे इस टाउन को एडवेंचरर्स ने बिल्ड करी है जो कि यहाँ पर आकर रुके थे, और ये जगह कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है। इवन ये फटा हुआ बैग भी 20,000 का है, और यही रीज़न है कि लोकी फैमिली जंगल में रह रही है, ना कि यहाँ के होटल्स में। और यहाँ पर वो आदमी मॉड भी आया हुआ था जिसके साथ बेल की बहस हो गई थी, और यहाँ पर वो बेल को देखकर उसे पीटने की कोशिश भी करता है, पर देखता है कि पीछे सोर्ड प्रिंसेस एज खड़ी हुई है, जिसका डर से वो कुछ भी नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। पर इसी दौरान हेस्टिया इतनी एक्सपेंसिव होने के बाद भी यहाँ से वो एक परफ्यूम खरीदती है, क्योंकि यहाँ पर आते हुए वो बिल्कुल पसीने से नहा गई है, और यही रीज़न है कि वो ये परफ्यूम ले रही है। वहीं लिली को मजबूरी में ये फटा हुआ बैग खरीदना पड़ता है, और तभी सभी लड़कियाँ मिलकर यहाँ के लेक में नहाने का डिसाइड करती है। जिसके बाद हेरमेस बेल से कहते हैं कि वो उसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। वैसे अभी तक बैट एंटीडोट लेकर वापस आ गया था, पर बेल को देखकर वो बड़ा ही शौक होता है कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। जिसके बाद अभी बेल हेरमेस के साथ कहीं पे जा रहा था और उसे खुद भी नहीं पता। हेरमेस उसे पेड़ पे चढ़ने के लिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से वो लड़कियों को नहाते हुए देख सकते हैं, पर ये देखकर बेल बिल्कुल ही शर्मा जाता है, कहने लगता है कि नहीं नहीं, उन्हें ये करना नहीं चाहिए। पर हेरमेस कहते हैं कि ऐसे छुप छुप के देखने लड़कों के लाइफ का एक स्पाइसीनेस होता है, पर बेल फिर भी मना कर रहा होता है, और इसी चक्कर में वो पानी में गिर भी जाता है, और ऑब्वियसली उसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं, उसे पीटने लगते हैं। पर नहीं, ऐसा नहीं होता। टियोना और टियोने उसे टीज कर रही होती है, तो तुम भी एक नोटी लड़के हो। हेस्टिया वहीं पर कह रही होती है कि तो तुम मुझे देखना चाहते हो, और एज वो तो कुछ कह ही नहीं पा रही थी, वो बस चुपचाप खड़ी हुई थी। उसे देखकर बेल इतना ज्यादा शर्मा जाता है कि वहां से भाग जाता है, और वो भागते हुए कहाँ पे आ गया था उसे खुद भी नहीं पता। पर तभी उसे साइड में एक लड़की नहाते हुए दिखती है जो कि थी रियो, और उसे छुप छुप के देखता हुआ रियो देख लेती है। बेल एक्सप्लेन करने लग जाता है कि वो यहाँ पर कैसे पहुंचा है और ये सब कुछ बस एक एक्सीडेंट था, और रियो उसके बात को मान भी जाती है। तो बेल कहता है कि वो इतनी इजीली भरोसा कर रही है, क्या उसे नहीं लगता है कि वो झूठ कह रहा होगा? तो रियो कहती है कि उसे खुद को नीचे समझना नहीं चाहिए कि उसके बातों पे कोई भरोसा नहीं करेगा। बेल फिर उसे बचाने आने के लिए शुक्रिया कहता है, तो रियो कहती है कि वो आज नहीं तो कल यहाँ पे आने ही वाली थी, क्योंकि वो यहाँ पर अपने फैमिलिया के लोगों के जिनकी डेथ हो गई है उनके ग्रेव पर प्रे करने आई है। रियो बताती है कि उनके राइवल फैमिलिया ने उनके फैमिलिया के लिए एक ट्रैप सेट कर दी थी, जिसमें कि उसके फैमिलिया के सभी लोग मर गए, बस वही बच गई थी, और बाद में उसने बराबर का बदला लिया था और पूरे राइवल फैमिलिया को मार दिया, और इसी रीज़न से वो गिल्ड से ब्लैकलिस्टेड हो गई है। और बदला लेने के बाद वो बिल्कुल ही थक गई थी, लग रहा था कि यही एंड है। पर तभी उसे सायर मिली, और उसके पास्ट पता होने के बाद भी लेडी मामा मिया उसे जॉब पे रख लेती है। और यही थी रियो के बैक स्टोरी कि वो एडवेंचरर होने के बाद भी उसने वेट्रेस होने का फैसला कैसे किया। इसके बाद रात को हमें वही आदमी मोड को दिखाया जाता है, जिसे बेल के इस स्पीडी सक्सेस से बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही थी। वो सालों से घिस घिस के यहाँ तक पहुँचे हैं, और बेल अभी से यहाँ तक पहुँच गया, उसे बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा। वो सोच रहा होता है कि उन्हें बेल को सबक सिखाना होगा, और अगर वो अकेला मिल जाता है तो मज़ा ही आ जाएगा। पर तभी वहाँ पर कोई आता है जिसे देखकर वो डर गया था।
इसके बाद नेक्स्ट डे बैट बेल पे बड़ा ही गुस्सा हो रहा होता है कि आखिर उसने एज को नहाते हुए कैसे देख लिया और पता नहीं क्यों और किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। वैसे एज आज ही रिटर्न कर रही है और बेल बाद में सेकंड पार्टी के साथ रिटर्न करेगा और बेल एज को वापस जाते हुए ख्याल रखने के लिए भी कहता है। पर दोनों को एक साथ देखकर किसी की तो जल रही थी, पर तभी वहाँ पर पीछे से कोई आ जाता है। इसके बाद जब बेल वहीं पर आता है उसे वहाँ पर हेस्टिया की परफ्यूम मिलती है और वहाँ पर एक लेटर भी पड़ी हुई थी। जो पढ़ते ही वो भागा भागा कहीं पर जाने लगता है जिसे ओका देखता है। एक्चुअली मॉड ने हेस्टिया को किडनैप किया है और अगर उसे बचाना है तो बेल को अकेले लेन क्रिस्टल पे आना होगा और अभी बेल वहीं पर ही भागकर पहुंचता है। मॉड बताता है कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, हेस्टिया बिल्कुल ही ठीक है, पर अगर वो उसे वापस चाहता है तो उसे मॉड के साथ एक डुएल करनी होगी और यह फाइट टू डेथ होगी, जिसके लिए बेल बिल्कुल ही तैयार था। पर फाइट स्टार्ट होते ही मॉड बिल्कुल इनविजिबल हो जाता है और वो चारों तरफ से बेल पे अटैक करने लग जाता है और बेल को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो कहाँ से हमला कर रहा है और वो एक भी काउंटर कर नहीं पा रहा था। वैसे ये सब कुछ हेडेस हेड की वजह से हो रहा है जो कि हेरमेस ने ही मॉड को दी है, क्योंकि वो बेल को टेस्ट करना चाहता है। बेल को दिखाना चाहता है कि इंसान के कितने साइड्स होते हैं। इतने में बेल की टीम और ओका की टीम वहाँ पर पहुँच जाती है उसे रेस्क्यू करने और वह मॉड के लोगों के साथ फाइट करने लग जाते हैं। वैसे हेस्टिया अभी तक बंधी हुई थी, पर तभी मौका देखकर लिली उसे फ्री कर देती है। इस तरफ अब सभी लोग मिलकर मॉड के लोगों का कचुम्बर बना रहे थे, पर उनकी संख्या कुछ ज़्यादा ही थी और तभी एक हमले से वेल्फ की वो चीज़ जो कि हेफेस्टस ने उसे दी थी वो गिर जाती है और तभी रियू भी वहाँ पर हेल्प करने आ जाती है। और अभी इसी दौरान इतने समय तक पिटने के बाद बेल फाइनली मॉड के हमलों को सेंस करना शुरू करता है और वह उन्हें डॉज और ब्लॉक भी करता है, जिसके बाद वो उसे एक किक मारता है जिससे कि हेड से हेड निकल जाती है और मॉड दिखने लगता है। लेकिन वो गुस्से में फिर भी बेल पे अटैक करता है। इतने में हेस्टिया वहाँ पर पहुँच जाती है और सभी लोगों को रुकने के लिए कहती है, पर जब कोई भी उसके बातों को नहीं सुनता तो उसे अपने पावर की एक झलक दिखानी ही पड़ती है कि आखिर वो क्या क्या कर सकती है। जिसके बाद सभी लोग शांत हो जाते हैं और वो भाग भी गए थे और हेस्टिया खुश है कि बेल बिल्कुल ही ठीक है। पर तभी अचानक ये पूरी फ्लोर हिलने लग जाती है और ये अजीब सा मॉन्स्टर उन्हें क्रिस्टल के उस पार दिखने लगता है, जो कि बिल्कुल भी एक अच्छे साइन नहीं है। यही है 17th फ्लोर का फ्लोर बॉस गोलियथ, जो कि एक ब्लैक टाइटन जैसा लग रहा है और उसके दहाड़ से दूसरे मॉन्स्टर्स भी यहाँ पे अपियर हो रहे थे, क्योंकि अगर बॉस बुलाएगा तो आना तो पड़ेगा ही, चाहे तो मॉन्स्टर ही क्यों ना हो। पर अभी इतने मॉन्स्टर से एडवेंचर खतरे में आ चुके थे, मगर बेल अपनी टीम के साथ फ्लोर बॉस को टेक डाउन करने का डिसाइड करता है। तो रियू कहती है कि बेल एज ए लीडर बहुत ही खराब है, क्योंकि कौन ही अपनी टीम को खतरे में डालता है, पर एज ए ह्यूमन वो बहुत ही अच्छा है, अपनी जान की फिक्र नहीं कर रहा दूसरों को बचाने के लिए। जिसके बाद सर्च पार्टी बेल के साथ आगे बढ़ती है। वहीं पर मॉड की टीम भी जंगल में थी और वो मॉन्स्टर्स के हाथों पिट रही थी और उन्हें समझ आ गया होता है कि अभी तो उनकी मौत पक्की है। और जैसे ही एक मिनोटोर मॉड पे अटैक करने वाला था, बेल वहां पर आकर मिनोटोर को मार देता है और उसे बचा लेता है और लिली उसे घसीट के साइड में ले आती है और कहती है कि तुम्हें बेल के प्रति ग्रेटफुल रहना चाहिए। और अभी इसी दौरान एसवी एडवेंचर को फाइट करने के लिए कहती है, जो रिस्क देखकर पहले से मना कर देते हैं कि नहीं वो फाइट नहीं करेंगे, वो यहाँ से निकल जाएंगे। पर जब एसवी बताती है कि रास्ता ब्लॉक हो चुका है और इस फ्लोर बॉस को हराए बिना वो यहाँ से निकल भी नहीं पाएंगे, तो सभी लोग बिल्कुल ही जोश में आ जाते हैं कि अभी वक्त आ चुका है दिखाने का कि आखिर एडवेंचरस क्या कर सकते हैं। और अभी यहाँ पे रियू, ओका और यामाटो गोलियथ से फाइट कर रहे होते हैं, मगर यामाटो सामने फंस जाती है तो ओका उसे बचाना आता है और खुद ही वहीं पे फंस जाता है। तो उसे बचने वेल्फ को अपने मैजिक का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे लगता है कि काम हो गया है, पर काम नहीं हुआ था और गोलियथ उस पर हमला करने ही जा रहा होता है कि रियू को आना पड़ता है उसे बचाने। तब एसवी रियू को इन्फॉर्म करती है कि एडवेंचर्स आ गए हैं, मगर उन्हें स्पेल्स को रेडी करने में वक्त लगेगा और तब तक उन्हें गोलियथ को बिजी रखना होगा, जिसमें कि दूसरे एडवेंचरर भी उनकी हेल्प करेंगे। और सभी लोग अपने एडी चोटी का जोर लगा देते हैं, हर तरीके के मूव्स का इस्तेमाल करते हैं और बेल भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा था। इतने में स्पेल्स रेडी हो जाती है और एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। फायर, आइस, इलेक्ट्रिक शॉक सब कुछ एक साथ ही दिया जाता है, जो कि इतना पावरफुल होता है कि गोलियथ का चेहरा ही बिल्कुल उड़ गया था, बस उसकी हड्डियां ही दिख रही थी। लगता है कि उन लोगों ने गोलियथ को हरा दिया है, पर इन लोगों ने गोलियथ को कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया और गोलियथ अभी अपने रियल पावर को दिखाता है। वो बहुत ही स्पीड से रीजेनरेट हो जाता है और उन पे अटैक भी करने लगता है, जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था और बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं।
ऊपर से दूसरे मॉन्स्टर्स तो थे ही जो कि उन्हें और भी ज़्यादा तकलीफ में डाल रहे थे। तभी रियू और एसपी आइडिया देते हैं कि बेल को इन छोटे मॉन्स्टर्स को रोकना होगा और वो दोनों मिलकर गोलियत को रोकेंगे और उन्हें तब तक गोलियत को रोकना होगा जब तक कि मैजिस फिर से स्पेल्स को रेडी नहीं कर लेते। और अगर इस बार भी ये काम नहीं बनता तो वो ये चीज़ बार बार लगातार दोहराएंगे जब तक कि काम नहीं हो जाता। तभी एडवेंचर फिर से वेपन के साथ फाइट के लिए तैयार हो रहे थे और अभी लिली को वहाँ पर वेल्फ की सोर्ड दिखती है जो कि हेफेस्टस ने उसे दी थी। इसी दौरान रियू और एसपी अपना पूरा जोर लगा रही थी मगर रीजनरेशन होने की वजह से उनके हमलों का कुछ फायदा हो ही नहीं रहा था। ये देखकर ओका डिसाइड करता है कि वो भी फ्लोर बॉस से फाइट करने जाएगा, ये पता होते हुए भी कि इसमें उसकी डेथ भी हो सकती है। पर वो ये काम फिर भी करेगा क्योंकि वो अपने सामने अपने कॉमरेड्स को मरता हुआ देख नहीं सकता। और अभी तक बेल की एर्गोनॉट स्किल बिल्कुल ही रेडी हो गई थी जिससे कि वो अटैक करता है और गोलियत का आधा चेहरा ही उड़ा देता है और उन्हें लगता है कि उन लोगों ने गोलियत को हरा दिया था, वो अभी और कुछ कर नहीं पाएगा। पर गोलियत तुरंत ही रीजनरेट होकर बेल पे अटैक कर देता है और उसे बचाने ओका को सामने आना पड़ता है और वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, पर दोनों बहुत ही बुरी तरह घायल हो जाते हैं। तभी हेस्टिया भी भागे वहाँ पर आती है और देखती है कि दोनों बेहोश हैं, पर उसे भरोसा है कि बेल ठीक होगा, वो उठेगा, फाइट करेगा और गोलियत को हराएगा। और ये सारी बातें बेल को सुनाई दे रही थी मगर उसकी बॉडी बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी, वो चाहकर भी उठ नहीं पा रहा था। और बिल्कुल ऐसा स्लीप पैरालिसिस के दौरान होता है, तुम्हें सब कुछ सुनाई दे रहा होता है मगर तुम फिर भी अपने शरीर को हिला ही नहीं पाते। और ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। अभी स्टोरी के साथ आगे बढ़ते हैं। तभी हेरमेस वहाँ पर आता है और कहता है कि हीरो वो नहीं होता जो कि सोर्ड या फिर शील्ड को पकड़ता है और ना कि जो हिल करता है। हीरो वो होता है जो कि अपने कॉमरेड्स को बचाने के लिए अपने जान की बाजी लगा देता है। और बिल्कुल यही बात बेल के ग्रैंडपा ने भी उसे कही थी और इसे बेल को भी होश आ जाता है और वो निकल पड़ता है फाइट करने, ये सोचते हुए कि वो एज को लेट डाउन नहीं कर सकता, अपने लोगों को मरने नहीं दे सकता। और अभी उसके इस जोश से उसकी पूरी बॉडी चमकने लगी थी जो देखकर मॉन्स्टर्स भी डरकर वहां से भाग जाते हैं। इसी दौरान रियू गोलियत पे फ्लास्क कर्स का यूज कर रही थी और तभी एसपी अपने ट्रम्प कार्ड का यूज करती है और गोलियत के आंखों पे वार करती है, जिसके बाद रियू भी अपने स्पेशल अटैक का यूज करती है। पर तभी गोलियत उसे पकड़ लेता है और उसे मारने ही जा रहा होता है कि यामाटो तभी अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज करती है और उसे बिल्कुल ही दबाकर उसे क्रश करने की कोशिश करती है। मगर गोलियत इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो इस स्पेल को भी तोड़ देता है और तभी वेल्फ मैजिक सोर्ड से फ्लेम अटैक का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद मैजिक सोर्ड टूट के बिखरी जाती है। पर इससे भी कुछ नहीं हुआ था, लेकिन बेल अभी तक तैयार हो गया था। वो अपने एर्गोनॉट स्किल का यूज करता है और गोलियत पे वार करता है और उसे बिल्कुल बीच से काट देता है। पर अभी तक कोई भी सेलिब्रेट नहीं कर रहा था क्योंकि उन्हें डर था कि वो फिर से रीजेनरेट हो जाएगा, जो कि वो हो भी रहा था क्योंकि उसका जो क्रिस्टल है वो टूटा नहीं था और वो जब तक नहीं टूटता वो नहीं मरेगा। और तभी बेल दौड़कर जाता है उस क्रिस्टल को तोड़ने और वो उसके ऊपर नाइफ अटैक करता है और वो बिल्कुल एंड टाइम पे उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि गोलियत वहीं पे मारा जाता है। और अभी फाइनली सभी लोगों को सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है और उसके इस ताकत को देख मॉड भी बिल्कुल इम्प्रेस हो गया था और सबसे ज्यादा इम्प्रेस और खुश हेरमेस हुआ था कि उसने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा है। कहता है कि जूस, तुम्हारे ग्रैंडसन में सच में वो काबिलियत है, वो तुम्हारे फैमिलिया का लास्ट हीरो है और अभी टाइम आ चुका है हिस्ट्री लिखने का, जो कि ओराडियो के लैंड में लिखी जाएगी। और वो किसी फैमिलिया मिथ का भी जिक्र करता है। और अभी इसके बाद वापस आते हैं बेल को एक नेशनल हीरो की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे अगर हम लोग देखें तो वेल्फ ने अपने प्राइड को साइड में रखकर मैजिक सोर्ड का इस्तेमाल किया था बस अपने कॉमरेड्स को बचाने के लिए, और फ्रेया उसने भी ये सब कुछ देखा था। इसके बाद शाम को पूरी टाउन मिलकर पार्टी कर रही थी और एज भी वहां पर आई थी, मगर हेस्टिया और लिली उसे बेल से दूर रखने में बिजी थे। और अभी अगला सीन और इस सीजन का आखिरी सीन, बेल हेस्टिया के गोदी में सोया हुआ था और ये सब वेल्फ और लिली बाहर से देख रहे थे और यही थी बेल की अभी तक की सबसे बड़ी जीत। पर अब अगला सीजन बताएगा कि क्या ये एपिसोड ज्यादा देर तक चलेगा या फिर यहाँ पर और कुछ घटना घट जाएगी, यह तो हमें अगले सीजन में ही पता चलेगा। और अगर तुमने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो बेल की तरह तुम भी एक रियल हीरो हो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, एक जरूरी बात, मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि तुम इसका पार्ट 2 भी जरूर देखना। भले ही तुम सब्सक्राइब ना करो, लाइक ना करो, कमेंट्स ना करो, फर्क नहीं पड़ता है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम इसके अगले पार्ट्स को भी देखो क्योंकि ये एनिमे बहुत ही मजेदार है और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इस एनिमे को बिल्कुल भी मिस करो।
इसलिए बस इस एनिमे को पूरा देखना, जिसके बाद अगर तुम चाहो तो मेरी और कोई वीडियो मत देखना, पर इसे जरूर देखना। और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो कि बहुत ही अमेजिंग है।